Airing extra ya sudah. Dia banyak utara pakai fata. वो मेरा कल बैग में वो चालू कर के निकालो सूरज ये आइडिंग एक्स्ट्रा आइडिंग तो ये मुझसे ये को लगा देने चाहिए ये को तो निकले के चाहिए इनका पास चले नहीं इनका पास चले
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री श्री राधा कृष्ण श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो ध्येयं सदा परिभावनं महीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् रामो सदा विजयते रामं मे संभजे रामेणाभिहतानि साचरजो रामाय तस्मै नमः। नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो रामामध्वर सीतानाथ समारम्भां रामार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामा नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वन्दो प्रथम भरत के चरणां जासुने व्रत जाई न वर्णा। जनक सुता जग जननी जानकी
राम जासु जस सिया मांडली उर्मिला सुत कीरति चारि कुंवरी तुलसी करत प्रणाम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चरणा इनके पद वंदन के नासिक सर्वारण को छोड़ आई तेरे द्वार श्री जनक राज की लाडली सिया राम सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग आई हनुमंत विराजे कथा करो तुम सेवक रघुनाथ के बधाई पवन कुमार बोली श्री सीताराम भगवान की श्री राधे श्याम भगवान की श्री राम कथा उत्सव की श्री रामाचार्य महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री यज्ञनारायण भगवान की श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की श्री सारंगराम बाबा की श्री पुजारी त्यागी बाबा की श्री पुरगार सरकार की श्री मौनी बाबा की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की गो माता गंगा माता की तुलसी महारानी की श्री अवध मिथिला धाम की श्री हरिपुर श्री की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण नारायण भक्तवान चित्तकरो परम मंगल में भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में प्रणाम करके श्री राम कथा के परम ऋषि श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके पावन अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास महाराज राधा सुमन विचार
तपोमूर्ति शुद्ध शिरोमणि श्री शुद्ध गुरुदेव भगवान के पाद पद्म नाम करके मंच पर विराजित वैष्णव जन विद्वत जन संगीत प्रेमी कला प्रेमी कथा प्रेमी भगवान के दिव्य चरणाश्रित भक्त वृंदों को भक्तिमयी माताओं श्री सीताराम में समझ करके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले। बलदो संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच छुबन। संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देते हैं, पर थोड़ा अंतर है। असंत के संग से दुख होता है और संत के वियोग से दुख होता है। बलदो संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच छुबना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। निश्चित रूप से भगवान के संतों की, माता पिता गुरुजनों की बहुत कृपा है कि आज हम और आप सभी यहाँ इकट्ठा होकर के 9 दिन के लिए श्री राम कथा मंदाकिनी के पावन गंगा में गोता लगाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हुए। इसी दिव्य भाव से सबसे पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी बड़े प्रेम से गाएंगे। आगे हरि की जैसी कृपा होगी। ऐसे यह गांव भी हरिपुर है, ये तो भगवान का ही गांव है, इसमें हमारी कोई अर्जी मर्जी नहीं। यहाँ तो श्री सीताराम जी जैसा चाहेंगे नहीं होगा। इसी दिव्य भाव से सुन लो हरे नाम कीर्तन गाना। सीताराम जय सीताराम, सीताराम
आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जिस संप्रदाय के हम लोग हैं, जिस मार्ग के अनुसरण करने वाले हम लोग हैं, आज श्री हम लोगों के आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का जयंती उत्सव है। और मुझे जहां तक स्मरण है, इस कथा के लिए हर एक व्यक्ति आज से नहीं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पूर्व भी यहाँ कई बार कथा कहने आ चुके हैं, कई बार संयोग बना पर भगवान की कृपा नहीं हुई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देव ही मानव सोई। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर के जीव इस मार्ग का अनुयायी बनता है। लेकिन एक बात सत्य, आप रामचरितमानस की कथा श्रवण करने बैठे हैं, एक बात सदैव याद रखिए कि भगवान और संत की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। भगवान और संत की परीक्षा लेते जाएंगे ना तो बड़ी बेइज्जती होगी, जैसे सती की बेइज्जती हुई। और यदि भगवान की प्रतीक्षा करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान जैसे शबरी के आश्रम में आकर के शबरी के गृह को, आश्रम को पवित्र किया, उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में भी भगवान का शुभागमन होगा और हमारा आपका जीवन में परम मंगल में हो जाएगा।
इसलिए जीवन में प्रतीक्षा करिए और आप सबने बड़ी प्रतीक्षा की। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा हुई और आज यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ कि हम सबके आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में आज यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, भक्ति जैसी नाथ नहीं, भक्ति जैसी नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, भरत जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। और भगवान के साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं, भक्ति जैसा कोई नाथ संबंध नहीं हो सकता। और सीए सी मात नहीं, तीन लोग सो न्यारी है, और सीता जी के जैसी कोई मां नहीं हो सकती। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, सबरी जैसा प्रेम किसी का नहीं हो सकता, और लक्ष्मण जी के जैसा नेम किसी का नहीं हो सकता। हनुमत सो सेवा जो साधु शिर मोर है, और हनुमान जी जैसे कोई सेवक नहीं हो सकता, जिनके जीवन का बस एक उद्देश्य है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि काम बसा। हम लोग 2-4 घंटे काम करते हैं तो थक जाते हैं, शरीर विश्राम चाहता है, आराम चाहता है। संत ने कहा कि देखो यदि आराम चाहिए तो उस आराम शब्द में ही वह भाव छुपा है जो तुम्हें विश्राम देगा। आराम शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है, आराम की शरण में, भगवान की शरण में आने के बाद ही जीव को आराम मिलता है, पर हम समझ नहीं पाते। वस्तुतः राम के चरण में ही आराम है, विश्राम है और कहीं नहीं। हम लोग आधा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा काम करते हैं तो लोग कहते हैं थक गए, हम शरीर को थोड़ा आराम की आवश्यकता है। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, 100 योजन के समुद्र को लांघने का दुस्साहस किया, और हनुमान जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं थक गया। रास्ते में कई लोगों ने कहा कि हनुमान जी थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए, फिर जाकर के सीता जी का पता लगाइएगा। हनुमान जी ने मुझे एक शब्द कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि काम विश्राम। वस्तुतः इस पंक्ति पर विचार किया जाए तो ये सब मानव के लिए बड़ा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान। और हनुमान जी सबके गुरु हैं। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, हे हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर गुरुदेव की जैसे कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई। तो भैया यदि गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का, उनके आचरण का अनुसरण करो, पालन। उनका आचरण क्या है? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मतलब राम के कार्य किए बिना विश्राम नहीं मिल सकता। इसका अर्थ यह है, गुरु रूप में हनुमान जी महाराज सामान्य जीव को ये संकेत करते हैं कि देखो हमारा आपका जीवन भी जो है, यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम विहाई। इस शरीर का बस एक फल है, इस सारे काम धाम को छोड़ करके भगवान का भजन करिए, यही जीवन की उपयोगिता है। हनुमत सो सेवा जो साधु शिर मोर। हनुमान जी के जैसा कोई सेवक नहीं हो सकता, सबरी मैया जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं हो सकता, लक्ष्मण जैसा कोई नेम करने वाला, नियम करने वाला नहीं हो सकता। भारत सो देश, देश तो अनेक है लेकिन भारत जैसा कोई देश नहीं। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भगवान के जितने भी अवतार हैं, सभी अवतार भगवान के भारत में ही हुए। जितने भी भगवान के अवतार हैं, सभी अवतार भगवान का भारत में ही हुआ। भगवान तो निष्पक्ष है, फिर पक्ष पाती क्यों बन गए भगवान? और देश में और विदेश में कहीं जाकर भगवान अवतार नहीं है, भारत में ही सारा अवतार क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है
कि संपूर्ण संसार जो है भगवान का श्री विग्रह है, लेकिन पूरा देह जिस प्रकार से हर एक अंग की अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी महिमा है, पर सबसे ज्यादा महिमा तो हृदय की है। हृदय की गति यदि रुक जाए, हाथ न रहे तो आदमी जिंदा रह सकता है, एक आंख दो आंख न रहे तो आदमी जिंदा रह सकता है, हाथ पैर न रहे तो जिंदा रह सकता है, लेकिन हृदय की गति यदि रुक जाए तो आदमी मर जाता है। उसी भी प्रकार भगवान कहते हैं कि संसार जो है ये मेरा विग्रह है, लेकिन भारत देश जो है हमारा हृदय। भारत में जब अत्याचार होने लगता है, भारत में जब पापाचार होने लगता है, बढ़ने लगता है, तो भगवान का विग्रह होता है। भारत स्वदेश नहीं, राम सो राजेश नहीं। राजा तो बहुत हुए, लेकिन राम के जैसे कोई राजा नहीं हुए। आप जब रामचरितमानस को पढ़ेंगे, इसकी कथा सुनेंगे तो आपको बड़ा सुंदर आनंद आएगा। आज भी लोग कृष्ण राज्य की बात नहीं करते। हरिश्चंद्र जी बहुत बड़े सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र के राज्य की बात नहीं करते। लोग आज भी यही कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज कायम हो, क्योंकि राम राज्य में भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर काम किए, तो राम राज्य की वेद सो संदेश नहीं, ग्रंथ तो संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन वेद की जो वाणी है वो बड़ा अनमोल वाणी है। सुग्रीव सीन दौर है, भाग तो हर कोई रहा है। आजकल दुनिया में इतनी व्यस्तता बढ़ गई है, लोगों के पास समय नहीं है, हर कोई भाग में भाग की जिंदगी जी रहा है। पर आश्चर्य की बात यह है कि किसी को पता नहीं भाग क्यों रहे, हम भाग के जाना कहाँ। भाग तो हर कोई रहा, हम भी भाग रहे, आप भी भाग रहे, सब कोई भाग रहा, पर पता नहीं भाग के जाना कहाँ है, हमारी अंतिम मंजिल क्या है, हर कोई भाग रहा। रामचरितमानस सिखाता है कि देखो भागो, लेकिन भागना ही है तो राम के चरण तक भागो। उसी भी प्रकार जैसे सुग्रीव को जब डर हुआ, हनुमान जी ने जाकर के सुग्रीव को डराया, धमकाया, समझाया, लक्ष्मण जी ने जाकर के डराया, धमकाया, तो सुग्रीव भी भागे किष्किंधा नगरी को छोड़ करके, लेकिन भागते भागते आए कहाँ, भगवान श्री सीताराम जी के पावन शरणागत। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीन दौर है, गंग सो न पानी, भोला सो न दानी। गंगा जैसा कोई पवित्र पानी नहीं और भोले बाबा जैसे कोई दानी नहीं। उसी प्रकार संत तुलसी की वाणी, सीन वाणी सही होते। ग्रंथ तो संसार के अनेक है और सभी ग्रंथ की अपनी अपनी महिमा है। गीता की अपनी महिमा है, भागवत की अपनी महिमा है, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, पुराण है, वेद है, वेदांत है, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ है, सबकी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन सत्य बात तो यह है कि सभी शास्त्रों का निचोड़ श्री रामचरितमानस में है। सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, हम लोग आरती गाते हैं, उसमें लिखा है सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी शास्त्रों का रस जो है, सार जो है, निचोड़ करके तुलसी बाबा के मानस में रच गया। ऐसे मानस की कथा श्रवण करने में आप सभी बैठे हैं। कथा की एक मर्यादा होती है, चाहे कोई गांव का बहुत बड़ा सेठ हो अथवा कोई गरीब व्यक्ति हो, जब घर से चलता है तो सूट बूट पहन के चलता है, लेकिन जब कथा मंडप तक आता है तो अपने जूते चप्पल बाहर करके करते हैं। घर से चाहे आप जितने सज धज करके आए, लेकिन कथा पंडाल में प्रवेश करने के पूर्व जो है आपको चप्पल जूता बाहर उतारना पड़ता है। गंगा स्नान करने जाते हैं, चाहे जिस गाड़ी से जाइए, 10 लाख की गाड़ी से, 50 लाख की गाड़ी से, लेकिन गाड़ी सहित आप गंगा में डुबकी नहीं लगा सकते। आप महंगे से महंगे वस्त्र पहन करके जाइए गंगा के घाट पर, यदि आपको गंगा में डुबकी लगाना है तो सब चीज त्यागना होगा। उसी प्रकार राम कथा मंदाकिनी गंगा में डुबकी यदि लगाना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आना होगा। ऐसे आनंद जी। और दूसरी बात, गंगा के घाट पर तो चले गए, थोड़ा सा जल लिए और देह पर छिड़क लिए तो गंगा स्नान का आनंद नहीं आया।
गंगा स्नान का आनंद तो भैया तब आता है जब सारे वस्त्र उतार करके गंगा के घाट पर रख देते हैं और गंगा मैया को प्रणाम करके गंगा जी में प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाते हैं, सारा थकान दूर होता है। उसी प्रकार यहाँ कथा श्रवण करने आए, ये राम कथा मंदाकिनी गंगा का तट है। ये स्थल तो है ही, लेकिन आज से लेकर के 10 दिन पर्यंत राम कथा मंदाकिनी गंगा का ये पावन तट है। और इस पावन तट पर आकर के चाहे कोई 5 मिनट कथा सुन ले, थोड़ा सा छींटा जैसे देह पर डाल लेने से गंगा स्नान का पूरा फल नहीं मिलता, नहीं मिलता। उसी प्रकार 5 मिनट कथा सुनने से भला आनंद मिलता है। यदि जीवन की कथा श्रवण करनी है, आनंद लेना है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके त्याग करके 1 मिनट के लिए हृदय में भगवान को विष्ठा करके और भगवान से संबंध जोड़ करके इसमें बोलता है जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। एक बड़ा सुंदर मूर्ति है, संत कहते हैं हरि नाम नहीं तो जीना नाम
हर कोई व्यक्ति लाभ चाहता है। घाटे का सौदा कोई हर कोई लाभ चाहता है। लाभ मिलेगा कैसे? लाभ है क्या? अभी हमने निवेदन किया कि भाग हर कोई रहा है पर पता किसी को नहीं भाग जाना है। हम भाग क्यों रहे? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा किया, इतना कमाया, ये किया, वो किया, इतनी नाम कमाई, शोहरत कमाई, पद प्रतिष्ठा कमाया। भैया आपको जीवन में वही मिलता है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। हमको यदि ये लगे कि हम बहुत बड़े लोग हैं इसलिए यहाँ कथा कहने आ रहे, यहाँ कथा कह रहे तो भैया हमारी मूर्खता हो। ये तो ठाकुर जी को हमसे सेवा लेना है इसलिए ले रहे हैं। आपको जीवन में प्राप्त वही होता है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। क्योंकि तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रारब्ध तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री गदन। आपको वही प्राप्त होता है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है। तुलसी जस भवतप्यता ऐसी मिलई सहाय, आपन वावैता ही पहिता ही नामे जाय। जो होने वाला होता है ना, भगवान ऐसा संयोग बना देते हैं। या तो होनी के पास आप चले जाएंगे अथवा होनी आपके पास जाए। क्योंकि प्रारब्ध को यही मंजूर है, प्रारब्ध में यही लिखा। तो जीवन में हर एक प्राणी लाभ चाहता है, तो कहीं न कहीं सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो यह दिव्य कथा का जो आयोजन हो रहा है इसका भी कहीं न कहीं लाभ होना चाहिए। हम एक बीच में आए थे तो कुछ नौजवान भाई लोग बैठे थे। हमने निवेदन किया कि देखिए जो गांव के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो जीवन की अंतिम पड़ाव पर है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है समाज के लिए, क्योंकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, जिस प्रकार की प्रकृति में हमारा, पर्यावरण में हमारा पालन पोषण होता है, उस सबके प्रति कहीं न कहीं हमारा दायित्व है। हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान ने जिस योग्य बनाया है, जो क्षमता दी है,
अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, गांव वालों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए करना चाहिए। तो हमने नौजवान भाई बंधुओं से निवेदन किया था कि देखिए, आप लोगों को, हम लोग तो ये प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसको लेकर के आगे बढ़ना है। जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, आपको मार्ग दिखाने ये बड़ी बात है करना आप लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल के जो नौजवान भाई लोग हैं, बहनें हैं, नौजवान जो पीढ़ी है, वो धर्म से दूर होते जा रहे हैं। वो नहीं मानते इन चीजों को कि ऐसा करने से कुछ अच्छा होने वाला है। आपने कई बार आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार देखा होगा, सुना होगा, बीच कथा में खड़े होकर के कुछ बहने, कुछ भाई लोग खड़े होकर के कथावाचक से, बुजुर्गों से, महापुरुषों से प्रश्न करते हैं कि कहाँ लिखा है ऐसा, जबकि उनको पता नहीं कि गीता है क्या, गीता का प्रवचन क्या है, गीता का संदेश क्या है, गीता किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, ये पता नहीं है, लेकिन प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करने से ही कोई ना कोई समाधान निकलता है, लेकिन विचार यह करना चाहिए कि हम प्रश्न कर क्या रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम अपने सनातन धर्म पर, हम अपनी संस्कार पर, अपनी संस्कृति पर प्रश्न उठाते हैं। कई नौजवान लोगों को आपने देखा सुना होगा कि प्रश्न करते हैं कि कहाँ लिखा है मृत्यु भोज कराना, कहाँ लिखा है शिवजी पर दूध चढ़ाना, कहाँ लिखा है ऐसा करना, वैसा करना। ये दुर्भाग्य की बात है। आज यदि गांव में नाच हो तो लोगों का कमी नहीं रहता। लोग शराब पीकर के खूब नाचते हैं, रात रात भर नाचते। मैंने कई लोगों को देखा है, लेकिन वही कथा की बात होती है, सत्संग की बात होती है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। वो सब कहते हैं भोग ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये करना। आज हमने एक बार सुना, अभी राम मंदिर बना अयोध्या जी में, तो एक सज्जन ने कहा कि राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बन जाए तो अच्छा। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि भैया ऐसा तुम खाते क्यों हो कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है? ऐसा तुम खाते क्यों हो, ऐसा तुम्हारा दिनचर्या क्यों है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़े? खाओ ही मत ऐसा कुछ भी मत पहनो, ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा मत खाओ कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। ये सब दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें दोष भी किसी का आप नहीं कह सकते, क्योंकि अयम युगधर्मो हि वर्तते कश्यदोषणम्। भागवत जी की महिमा में लिखा है कि अयम तो युगधर्मो हि वर्तते कश्यदोषणम्। ये तो युग का धर्म है, कलयुग का धर्म। एक बार एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके एक वृद्ध व्यक्ति रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, वैष्णव। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सामने वाला वैष्णव है या अवैष्णव? वैष्णव की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है शास्त्रों में, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन सामान्य परिभाषा यह है कि जिसके सिर पर ऊर्ध्वपुंड तिलक दिख जाए, जिसके गले में तुलसी की माला दिख जाए, आंख बंद करके मान लो कि वैष्णव है। जिसके सिर पर ऊर्ध्वपुंड तिलक हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, वैष्णव है। ऐसे गौरी संप्रदाय में वैष्णव की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, लेकिन सामान्य परिभाषा यही है कि जो जिसके गले में तुलसी की माला हो, जिसके भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक हो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं भगवान का प्यारा दुलारा लाडला है, वो वैष्णव। एक वृद्ध व्यक्ति को रेलगाड़ी से कहीं जाना था, स्टेशन पर गाड़ी आने में थोड़ी विलंब थी और थोड़ा समय लगने वाला था, तो बुजुर्ग ने विचार किया कि रामचरितमानस का थोड़ा पाठ करें। पोथी उल्टा करके पढ़ने लग गए।
एक नौजवान दंपति जिनका अभी अभी विवाह हुआ था, पत्नी के साथ कहीं हनीमून मनाने जा रहे थे। बूढ़े लोग सब, आप जानते हो बाबा हनीमून क्या होता है? आपको पता है? जवाब पूरे नहीं, उम्र बचपन के हो गई लेकिन दिल तो इसका मतलब अभी भी बचपन वाला। कहने का अर्थ यह है कि हमारी पुरानी परंपरा ये नहीं, पश्चिमी सभ्यता का देन है। हमारी पुरानी परंपरा तो यह है, जब भागवत जी की कथा सबने श्रवण की है, उसमें लिखा है जब भगवान कपिल का विवाह हुआ तो मन में विचार आया कि नया नया जीवन यात्रा प्रारंभ होने वाली है, नया जीवन शुरू होने वाला है, थोड़ा भगवान की दर्शन। आजकल विवाह होता है तो विवाह से पहले प्लानिंग हो जाती है कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ड्रेस कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, आवास कैसा हो, पहले से सब कुछ ठीक है। लेकिन धन्य है हमारी परंपरा, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें भगवान की ओर लेके जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने विचार किया कि जब तक रेलगाड़ी आएगी तब तक थोड़ा रामचरितमानस का पाठ करने के लिए बैठे। सामने बगल में एक नवयुवक व्यक्ति बैठा था, उसने देखा कि ये बूढ़े लोग हैं और रामचरितमानस का पाठ कर रहे, तो चलो आज इनसे पूछते हैं कि मानस का पाठ करने से लाभ क्या मिलेगा। पत्नी को वहीं छोड़ दिया और पूछने के लिए आ गई, बाबा एक बात बताओ, मानस का पाठ करते हुए कई लोगों को देखा, हमारे दादाजी भी पाठ करते, हमारे पिताजी भी पाठ करते हैं, बचपन से हमने देखा है रामचरितमानस का लोग पाठ खूब करते, लेकिन आज तक हमको ये नहीं पता चला कि मानस का पाठ करने से होता क्या है। बुजुर्ग व्यक्ति समझ गए कि अभी अभी जवान हुआ है, कि संसार का ज्ञान नहीं है, इसको बताने से भी ये समझेगा, समय आने पर जवाब देना चाहिए। एक लोहा का एक टुकड़ा है, उस पर एक हथौड़ा लेकर के कोई बार मारेगा तो अस्त्र शस्त्र बन के जल्दी तैयार नहीं होगा, टूटने का डर रहेगा और बनेगा भी नहीं। लेकिन उसी लोहे को आग में गर्म कर दिया और गर्म लोहे पर जब हथौड़ा मारोगे जैसा बनाना चाहोगे वैसा बनेगा। ठीक उसी प्रकार समय पर चोट देना चाहिए, समय पर ज्ञान देना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने विचार किया कि अभी समझाने से ये समझेगा नहीं, उनकी बातों को सुन करके भी तो सुना कर दिया। बार बार पूछता रहा। इतनी देर में गाड़ी आ गई, संयोग से उसी गाड़ी से दोनों को जाना था, उस बूढ़े व्यक्ति को भी और नवयुवक को भी जाना था। बूढ़ा व्यक्ति ने क्या किया कि तुरंत रामचरितमानस को समेट लिया, रख लिया अंदर झूला में और झट से दौड़ करके गए और अपनी सीट पर जाकर के बैठे। वो नौजवान व्यक्ति उनके पीछे कि जब तक आज जवाब देंगे नहीं तब तक इनका पीछा छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते हुए गई गाड़ी को, वहां बस 1 मिनट रुकना था, गाड़ी चलने लगी। एक स्टेशन जब निकल गया, ये बेचारा कुछ ही रहा था, एक स्टेशन गाड़ी जब निकल गई ना तब वो जोर से चिल्लाने लगा, रे मेरी पत्नी तो स्टेशन में ही छूट गई, प्लेटफार्म पर ही छूट गई। कोई जंजीर खींचो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा पहली बार कि देखो तुम्हें पता नहीं है जंजीर खींचने से तुम्हें दंडित किया जाता है। आपातकालीन स्थिति में ही जंजीर खींची जा सकती है। उस नवयुवक ने कहा कि इससे बड़ा आपात क्या होगा कि मैं ट्रेन में हूं और मेरी पत्नी वहीं छूट गई। बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि समय उचित है, यदि अभी इसको समझाया जाए, इसके प्रश्न का जवाब दिया जाए तो समझ सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि देखो बेटा, यदि तुम जीवन में एक बार भी रामचरितमानस का हृदय से पाठ किए होते तो जो गलती तुमने आज की है वो गलती तुम नहीं करते। क्यों?
क्योंकि रामचरितमानस में सिखाता है कि जब पत्नी के साथ कहीं यात्रा करो तो गाड़ी में पहले पत्नी को बिठाओ, फिर तुम बैठो। ये प्रसंग है तब का जब हमारे श्री सीताराम जी पिता की आज्ञा को मान करके जंगल जा रहे थे। गंगा का पावन तट आया, केवट ने नाव सामने लाया। केवट ने कहा कि सरकार अब नाव पर पधारिए, नाव पर चढ़िए। तुलसी बाबा का मानस कहता है कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। प्रिया माने कौन? प्रिया माने जानकी जी। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। प्रिया जानकी जी को पहले राम जी ने चढ़ाया नौका, फिर भाई लखनलाल जी चढ़े और फिर राम जी चढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है यदि सचमुच जीवन में हम एक बार भी राम कथा को सुन ले, मानस जी की कथा को आत्मसात कर ले, तो जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ये है मानस। इसीलिए तो संत कहते हैं भक्ति जैसी नात नहीं, भरत सुभ्रात नहीं, सिए सिमो मात नहीं, तीन लोक में न्याय है। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो हनुमत सो न सेवा जो साधो शिरमोर है। भारत सो देश नहीं, सुग्रीव शिदौर नहीं, वेद सो संदेश नहीं, राम सो राजेश नहीं। गंग सोन पानी भोले सोन दानी, संत तुलसी की वाणी सीना वाणी कहीं और। तुलसीदास जी की जो वाणी है, यहाँ जितनी माताएं बहने भाई बहन बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे लगता है कि मानस की कम से कम एक चौपाई को हर किसी को याद है। कोई ऐसे है जिसको एक भी चौपाई याद न हो? आपको याद है? हमको तो लगता है हर किसी को याद है। अरे और कुछ याद हो ना हो, मंगल भवन अमंगल हमको तो लगता है सबको याद है। मंगल भवन अमंगलहारी ब्रह्मसु दशरथ अजित बिहारी। ये चौपाई हर किसी को याद होगा, और यदि नहीं याद है तो इसको आज से
याद कर लीजिए, जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। क्यों नहीं अमंगल होगा? क्योंकि भगवान है हमारे मंगल। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण और भगवान का धाम, इन चारों की बड़ी महिमा होती है। रूप, लीला, नाम और धाम। भगवान के ये चारों जो है रूप है, रूप कैसा है? मंगल भवन अमंगलहारी, ये भगवान का रूप है। और भगवान की लीला कैसी है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम रूप, लीला, नाम और धाम, ये चारों भगवान के मंगल हैं, इसीलिए इनको मंगल भवन कहा। रूप कैसा है? तो मंगल भवन अमंगल हारी, ये भगवान का रूप है। मंगल के घर ही और जीवन में हर कोई मंगल ही चाहता। बुध बृहस्पति शनि को कोई चाहता है, इससे तो सब कोई परेशान है। वही और दुनिया में जितने लोग हैं, हर किसी को कोई ना कोई ग्रह का दुष्प्रभाव रहता है। अच्छा, बात 9 प्रकार के ग्रह है। यहाँ पर विद्वान पंडित सब है, नवग्रह की पूजा कराते हैं। किसी का राहु का दोष है, किसी को केतु का दोष है, किसी को मंगल का दोष, किसी को बुध का दोष है, किसी को गुरु की कृपा है, किसी का विवाह नहीं हो पाता। तो अब 9 प्रकार के ग्रह हैं और 9 प्रकार के ग्रह से लोग कहीं न कहीं परेशान हैं। इसका उपाय क्या है? 9 प्रकार के ग्रह तो है, उसको तो हम हटा नहीं सकते, कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ग्रह का प्रभाव न पड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? सामान्य नियम तो यही है कि 9 प्रकार के ग्रह के अपने अपने प्रभाव हैं और वो जीव पर प्रभाव रहता ही रहता है। लेकिन इस 9 ग्रह का प्रभाव न पड़े, इसके लिए एक उपाय, भगवान का अनुग्रह। इन 9 ग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो 9 ग्रह की बात को छोड़िए, इसका बाप भी हमारा काल पता नहीं करता। जाको राखे साइया मान सके ना कोई, बाल न पाका कर सके जो जग जड़ी हो। इसका अर्थ यह है कि 9 ग्रह से ऊपर भगवान का अनुग्रह है। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कैसे होगा? जब भगवान के रूप में प्रेम होगा, भगवान के गुण में प्रेम होगा, भगवान की लीला में प्रेम होगा और भगवान के धाम में प्रेम होगा, तब जाकर के भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। रूप कैसा है? मंगल भवन अमंगलहार, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार, ये भगवान का रूप है। और भगवान का गुण कैसा है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान का गुण कैसा है? जग मंगल, जग का मंगल करने वाला है भगवान का गुण। और भगवान की लीला कैसी है, कथा कैसी है? मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा, मंगल करनी
मंगल करने वाला है भगवान की कथा। मंगल करण कलिमल हरण, और कलिमल के हरण करने वाला। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ। तुलसी बाबा कहते हैं हमें विश्वास है। क्या विश्वास? आजकल लोगों को विश्वास ही नहीं होता। आजकल लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता किसी के। कहते हैं तुम पर भरोसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि आजकल लोग स्वार्थी अधिक हो गए। अपने स्वार्थ के कारण, अब ये तो धार्मिक मंच है, लेकिन कहते हुए हमें संकोच नहीं होगा कि आजकल के जैसे राजनेता अपने स्वार्थ के कारण एक क्षण में कब पलट जाए पता नहीं चलता। अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किससे हाथ मिलाएगा कोई कि पता नहीं चलता। लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, इसलिए विश्वास कम होता है। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। लेकिन तुलसी बाबा का विश्वास, वो कहते हैं मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी बाबा कहते हैं हमें विश्वास है। आजकल भागवत की कथा बहुत होती है गांव-गांव में। पहले साल 2 साल 5-10 साल पर भी एक कथावाचक होते थे। आज अभी शाम को 7 बजे 6 बजे मोबाइल खोलिए तो 4 कथावाचक मिलेंगे, और रात के 9 बजे खोलिए तो वही 4:40 बज जाएंगे। कल खोलिए सुबह को 50 बज जाएंगे। दिन में 10-20 कथावाचक निकल रहे। कथा तो बहुत होती है, अच्छी बात है। कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन कथा का अर्थ क्या है ये तो कथावाचक को पता होना चाहिए। तुलसी बाबा भी कथावाचक है, उनका विश्वास है। वो कहते हैं कि हमें विश्वास है कि मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ। हमें विश्वास है कि भगवान की कथा श्रवण करोगे, भगवान की कथा से यदि प्रेम होगा तो कहा सुनत सब पर फल एका, कहने वाला का भी उद्धार होगा और सुनने वाला का भी उद्धार होगा। आजकल तो कथावाचक को ही विश्वास नहीं है कि कथा कहने से हमारा उद्धार होगा कि नहीं। वो खुद द्वंद्व में घूम रहा है, उसको लगता है कि गा तो रहे लेकिन हमारा, क्योंकि उसे पता है कि हमको कितना आता है। अब भाई जब हमको ही विश्वास नहीं होगा तो हमारी कथा से आपका उद्धार कैसे हो? नहीं होने वाला। अब ऐसा मत सोचिएगा कि इस कथा से उद्धार नहीं होगा, इस कथा से उद्धार होगा, क्योंकि श्रवण दास को विश्वास है। इस कथा पर, हमारे भगवान पर हमको विश्वास है। और शायद इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा की होगी, आपको कहा होगा कि जब तक विकान था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ये हमारे भगवान की कथा का प्रभाव है, हमारे श्री सीताराम जी की कथा का प्रभाव है। हमें तो उन पर विश्वास है। हमको यही निवेदन करेंगे कि जैसा हमारा विश्वास है वैसा आपका भी विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास होगा विश्वासो फलदायक।
यदि विश्वास होगा तो फल अवश्य प्राप्त होगा, और विश्वास नहीं होगा तो फिर हम यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ करके ठंडे महीने में कार्तिक में जाते हैं गंगा स्नान करने से मरिया। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से हमको लाभ प्राप्त होगा, आनंद आएगा, और गंगा के तट पर रहने वाला उसमें लोग शंका करते हैं, विश्वास ही नहीं तो उसको प्राप्त नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए। तुलसी बाबा को दृढ़ विश्वास है। अब आगे आप जब रामचरितमानस की कथा में अवगाहन करेंगे तो आपको पता चलेगा बिना विश्वास भगवती नहीं, बिना विश्वास की भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। बिना विश्वास भगवत नहीं पहले मित्र महीना राम, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा चाहि पर होई, पाँव देहि मार्ग सोई। भगवान की जब विशेष कृपा होगी तभी जाकर के सत्संग के पथ के पथित बनते हैं हम आप सभी। तो विश्वास, विश्वास मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ। तुलसी बाबा को पूर्ण विश्वास है। विश्वास था परीक्षित, विश्वास था भगवान सुखदेव स्वामी को, तो उद्धार हो गया। भगवान के चरण में लीन हो गए, लेकिन जिनको विश्वास नहीं रहता उनका कुछ नहीं मिला। एक बार एक कथावाचक मंच पर बैठे थे और वो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या कह रहे थे। पढ़ करके जो शास्त्र में पढ़ा था, देखा सुना था, कह रहा था कि हम में भी नाम है, तुम में भी नाम है, उसमें भी नाम है, उसमें भी नाम है, सब में ब्रह्म है। सरलम विश्वमयं जगत्, सभी संसार जितने प्राणी हैं संसार में सब में ब्रह्म है। उसी समय एक हाथी पकड़ा गया, चाहे कथा सुन के पकड़ा गया नहीं, ऐसा नहीं है। एक हाथी पकड़ा गया, हाथी पर जो आदमी बैठा था उसको क्या कहते हैं? महा। वो हाथी पकड़ा करके कथा मंडप में प्रवेश कर गया, कथा मंडल में प्रवेश कर गया। महाराज ने कहा कि देखो भैया हाथी पागल हो गया है, सब लोग भाग जाओ। जितने श्रोता थे सब भाग, सबको कोई जान क्या है। लोग झूठे कह रहे कि हम खुद से भी ज्यादा तुझे मानते हैं। तुलसी बाबा का मानस तो यही कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि। देह प्राण से प्रिय कछु नाहि, संसार में अपना देह अपना प्राण से प्यारा संसार में किसी को कुछ नहीं। तो महाराज ने कहा कि भैया हाथी पकड़ा गया है, सब लोग भाग जाओ। सभी श्रोता भाग गए, पर कथावाचक जो थे वो तो कह रहे थे कि सब में ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है। कह तो रहे लेकिन विश्वास नहीं, ज्ञान नहीं कि कहना अब उसको मानना ये अलग अलग बात है। कह तो रहे थे कि सब में ब्रह्म है, तो हाथी पकड़ा गया, सब लोग भाग गए, बेचारे कथावाचक बच गए थे। हाथी आया, सुर में लगेगा और जोर से उठा के पटक दिया नीचे। एक संत कहते हैं कि देखो, ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को जब नहीं माना तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को नहीं माना तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। इसका अर्थ क्या है कि जो कथा कह रहे थे वो क्या कह रहे थे कि हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है।
तो भैया ऐसा विश्वास था तो आपको ये भी तो मानना चाहिए कि हाथी के पीठ पर जो बैठा हुआ महावत है उसमें भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म इस ब्रह्म को कह रहा है कि हाथी के अंदर रहने वाला ब्रह्म पकड़ा गया है। तो भैया ये ब्रह्म भाग हो जाना। तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को नहीं माना तो ब्रह्म ने क्या किया? ब्रह्म को उठा के नजर बनने दो। इसीलिए कहना अलग बात है, हम दूसरा काट कर भैया, दूसरा काट कर मंच पर बैठ कर लंबी चौड़ी व्याख्या करना अलग बात है, भाषण देना अलग बात है, लेकिन भैया उसको जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तब तक हमारी कथा से हमारी वाणी से लोगों का उद्धार होने वाला नहीं। पहले हमें जीवन में उतारना तब जाकर के तो भगवान की रूप, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों मंगल है। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी गुण धन धर्म धाम के, ये भगवान का रूप बड़ा मंगल है, रूप भी बड़ा मंगल है। मंगल भवन मंगलहारी ब्रह्म सुसस्त जगत विहारी, और भगवान की लीला भी बड़ी मंगल है। मंगल करण कनमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ गति पूर्ण कविता सरस्वती जो सरिता पात प्रभु सुजस संगति भनिति भरी कोई है सुजन मन भावनी भव अंग भूति मशावती सुमिर सुहावनी पात। ऐसे तो राख अच्छा नहीं होता, लेकिन वही राख भगवान शिव अपने देह पर लगा लेते हैं, वो राख जीव के लिए मंगलमय हो जाता है। उसी प्रकार सामान्य जीवन जो है वो जीवन जीवन तो नहीं, लेकिन जब जीवन को जीवन नाम के साथ, जीवन धन के साथ जोड़ दिया जाए ना तो जीवन भी बड़ा मंगलमय हो जाता है। और भगवान का धाम क्या है? राम जी का धाम कहाँ है? अयोध्या। चलिए हम सब अयोध्या चलते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल, ले चल, ले चल, ले चल, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सागरिया।
अयोध्या नगरी शरणु गति, अयोध्या नगरी शरणु गति, अयोध्या नगरी शरणु गति, अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे बिहारी सावरिया, बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी कल तक हम मुंबई में थे, ऐसा कुछ लोगों को पता है। किसी विशेष कारण से जाना पड़ा, किसी विशेष कारण से जाना पड़ा, लेकिन अचानक जिस साधन से हम आने वाले थे, अरे इसको थोड़ा बताइए। राधे, जय श्री राम। हम कह रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए। जय श्री राम। पहले सही था, क्या कर दिया आपने? कोई नहीं। जय श्री राम। पूरा प्ले क्यों कर दिया? हमको लगता है चंदन जी ज्यादा भाव में बह गए। नहीं होता है कभी कभी हम भाव में जब बह जाते तो क्या कम हो क्या ज्यादा हो
हो जाता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भगवान की कथा भाव में बहना, भव में नहीं बहना। भाव में और भव में थोड़ा सा अंतर, एक मात्रा का अंतर। भाव में बहोगे तो भैया अच्छी बात है, लेकिन भव में बहोगे तो फिर ये बुरी बात है। भव सागर चाह पार छुपावा, राम कथा का कह दृढ़ नावा। भव सागर से जो पार जाना चाहता है, उसके लिए भाव सागर में ही गोता लगाना श्रेष्ठ है। कैसा भाव, कैसा भाव सागर? राम कथा का कह दृढ़ नावा। उसके लिए राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा के प्रति भाव हो जाए, ये बंदा, ये सुंदर है। तो भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, ये चारों मंगल है। और ऐसा मंगल भवन भगवान जिस मानस में विराजमान है, इस मानस की कथा श्रवण करने से जीवन में अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल। मंगल भवन अमंगलहारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहार। कितना सुंदर भाव है तुलसी बाबा। वो ये भी कहते थे कि अयोध्या वाले नाम चाहिए, वैकुंठ वाले नाम चाहिए, क्षीरसागर वाले नाम चाहिए, मिथिला वाले नाम चाहिए। वो कहते द्रवहु दशरथ अजिर बिहार। जो दशरथ जी के आंगने में घूम रहे थे, अब भगवान है कैसे? दशरथ जी के आंगने में जो भगवान घूम रहे हैं, वो भगवान कैसे हैं? अभी प्रसंग तो नहीं आया, लेकिन प्रसंग वसात इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कवितावली की तुलसी बाबा लिखते हैं, अवधेश के द्वार सकार। बड़ा सुंदर मंगलमय अवसर है। अवधेश के द्वार सकार, सुत गोद कले भूपति ले निकषे। अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठग सील ही जे न ठगे भिनुसे। तुलसी बाबा कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार। अजिर माने क्या होता है? आंगन। मतलब दशरथ जी के आंगन में जो राम विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो राम हमारे ऊपर कृपा करे। क्यों? क्योंकि वो राम है मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल के भवन है। कविता वाले ने तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव कहा है। अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद कले भूपति ले निकषे। अरे सखी मैं देखने गई, कहा अवधेश के द्वार पर भगवान के दर्शन करने के लिए मैं गई। क्या देखा मैंने? अवलोकी हो सोच विमोचन, चिंता को समाप्त करने वाले को भगवान है मंगल भवन। ऐसे राम को देख करके जो ठगा न रह गया हो, जो अपना सर्वस्व भूल न जाता हो, जे न ठगे धिक से, उसको धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित रंजन नैन सुखंजन जात। तुलसी बाबा कहते थे, आज तक हमने अपनी आंखों से संसार के लोगों को देखा, लेकिन आज पहली बार संसार को बनाने वाले जो हैं उनको देखा। तुलसी मनोरंजन। तुलसी बाबा कहते हैं, मेरा मन एकदम प्रसन्न हो गया है। क्यों? रंजित अंजन, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से भगवान को देख लिया। कबीर बाबा बूढ़े हो गए थे, बनारस में घूम रहे थे, काशी के बाजार में घूम रहे थे, थोड़ा ठेस लग गया। तो एक सज्जन व्यक्ति ने हाथ पकड़ा और कहा, बाबा आप तो बूढ़े हो गए हो, आंखें कमजोर हो गई, आंख में सुरमा लगा लो, आंख की रोशनी तेज हो जाएगी। तो कबीर बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कबीर कागज देखूं अब तो डाल न जाए, जिसने साईं रम रहा बाबे जो कहां समा। भैया क्षमा करना, हम बूढ़े जरूर हो गए हैं, लेकिन कबीर कागज देखूं अब तो डाल न जाए, जिसने साईं रम रहा बाबे जो कहां समा।
देखो भैया, आप कांच नहीं लगा सकते, सुरमा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि जिस नैन में साईं रम रहा, इस नैन में तो हमने राम जी को बिठा लिया है, तो फिर काजल और सुरमा की आवश्यकता कहाँ है, जगह कहाँ है? जिस नैन में साईं रम रहा, बातें रोजों का समाय, जगह ही नहीं भैया। एक कुर्सी है, उस पर एक आदमी ही बैठ सकता है, दूसरा का स्थान नहीं। हृदय एक है, नेत्र एक है। इस नेत्र में हमने राम जी की छवि को बिठा लिया है, और इस हृदय रूपी सिंहासन पर हमने राम जी को बिठा दिया है। तो हृदय में बैठने का कोई दूसरा का स्थान नहीं है, और नैन में किसी और को बिठा लूं, ऐसा भी कोई अवसर नहीं है। जिस नैन में साईं रम रहा, तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन संजन जात सो, सजनी सती में शमशील उभे नवनील सरोवर शेर। सजनी अपने मन को समझा। हम लोगों में अब तुलसी बाबा में यही अंतर है कि हम दुनिया को समझाते हैं कि भैया तुम मेरी बात भी मानते, लेकिन तुलसी बाबा किसी और को नहीं समझाते हैं। पूरी रामचरितमानस लिखी तुलसी बाबा ने पूछा कि लिखा आपने, तो तुलसी बाबा कहते हैं कि स्वांतः समाय तुलसी रघुनाथ जाता भाषा निबंधन मंजुलमातन होती। भैया हम दूसरों को नहीं सुनाने के लिए लिखे, अब दूसरा यदि सुन ले तो अच्छी बात है, हम तो अपने मन को सुनाने के लिए, अपने अंतःकरण की शांति के लिए मानस का गान कर रहे हैं। आपके घर में बल्ब लगा, आपने स्विच ऑन किया, आपके घर में प्रकाश आ गया, बगल वाला का घर अंधेरा, उसके घर में बल्ब नहीं लगा है, आपने खिड़की खोल दी, आपने दरवाजा खोल दिया, उसके घर में यदि प्रकाश नहीं भी है तो आपके द्वार से, आपके दरवाजे से, आपके खिड़की से प्रकाश उसके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन जलाया तो हमने अपने घर में, तुलसी बाबा कहते उसी प्रकार स्वांतः समाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम तो भैया अपने मन की शांति के लिए, अंतःकरण की शांति के लिए भाषा निबंधन मंजुलमातन होती, हमने राम जी की लीला का गान किया। अब इस कथा को सुनकर के लिए कोई और सुन होता है, हमारा क्या फर्क पड़ेगा? हम अपने मन को समझा। सजनी सती में शमशील है, मानो कि चंद्रमा, लोग कहते हैं चंद्रमा के जैसा बड़ा सुंदर है ये, चंद्रमा वास्तव में बड़ा सुंदर है। चंद्रमा में मानो चंद्रमा रूपी दो नेत्र खिल गए। कैसा नेत्र है? नवनील सरोवर, नवनील माने और सरोवर माने कमल होता है। पानी में जिसका जन्म हो वो क्या कमल, लेकिन वो कमल कैसा, लाल वाला, गुलाबी वाला, उजला वाला या नील कमल कैसा है भगवान जाने, तो कहते हैं नवनील सरोवर। नवनील माने नील रंग है भगवान के लिए, नील सरोवर नीलमणि। आगे वर्णन आएगा, मनुष्य स्वरूपा जी ने भगवान दक्षिण के लिए तपस्या की है और भगवान प्रकट हुए। तुलसी बाबा कहते हैं नील सरोवर नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतमा। भगवान की ऐसी सुंदर छवि है महाराज, क्योंकि छवि को देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे जो मंगल भवन भगवान है, ऐसे मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजजतिहारी। दशरथ जी के आंगन में जो विचरण कर रहे हैं वो भगवान हमारी ऊपर कृपा। वो ठाकुर जी हैं कैसे? पदनूपुर ओ पहुंची कर कंजन। भगवान इतने छोटे से है ठाकुर जी, और उनके पैर में क्या नूपुर है। पदनूपुर ओ पहुंची कर कंजन, मंजु बनी मणिमाल हिये। और भगवान के कंठ में बड़ा सुंदर माला है, नवनील कलेवर। कलेवर माने पूरा संपूर्ण अंग भगवान का कैसा है? नवनील कलेवर पीत झरा।
जो श्याम वर्ण के लोग होते हैं उनके ऊपर पीत वस्त्र बहुत सुशोभित होता है। जो काले वर्ण के लोग हैं, काले रंग के होते हैं, उनको पीला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। हमको भी कई लोग कहते हैं कि आप उजला रंग पहनिए, नीला रंग पहनिए, आप पर पीला बहुत सूट करता है। क्यों? क्योंकि आप काले कलर के हैं। तो काला आदमी यदि पीला पहने तो ज्यादा अच्छा लगता है। तुलसी बाबा कहते हैं नवनील कलेवर पीत झगा झलके पुलके नृपगोदनी। भगवान का श्याम वर्ण है और पीतांबरी धारण किए हुए ठाकुर जी और राजा दशरथ जो है अपने गोद में भगवान को लिए हुए। अरविंद सुहान रूपम अनंत लोचन भृंग। अरविंद सुहान, अरविंद माने भी कमल होता है। अरविंद सुहान, भगवान का आनंद माने है जो है वो कैसा है? कमल के जैसा है। रूप मदंद अनंदित लोचन भृंगपी, और मेरा मन कैसा है? मानव भगवान का संपूर्ण अंग जो है नील कमल, नवनील कलेवर, कलेवर माने शरीर, नवनील कलेवर पीत झगा पुलके झलके नृपगोदली। और ऐसे अरविंद सुहान कमल के जैसा भगवान का मुख है, लेकिन होठ जो है भगवान का कैसा है? मानो एक फल होता है, उस फल की लालिमा के जैसे भगवान का होठ है। अरविंद सुहान रूप मरंद। और जहां फूल होता है उस फूल पर कौन जाता है उसका रस पीने के लिए? भौरा। भौरा उसका रसपान करने के लिए जाता है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान का अंग जो है नवनील कलेवर पीत झगा पुलके झलके नृपगोदली। अरविंद सुहान रूप मरंद। भगवान का अंग जो है नील कमल के जैसा है। मेरा मन क्या है? भौरा। लोचन भृंगपी। और भगवान के अंग रूपी रसपान करके हमारा मन रूपी भौरा आनंदित हो गया। मन में न बसो अस बालक जो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मन में न बसो अस बालक जो, तुलसी जल में फल कौन जी। ऐसा सुंदर बालक को यदि आपने मन में नहीं बिठाया ना तो फिर जन्म लेके भी क्या फायदा? फिर तो मर जाना ही है। मन ने असबालक, मन ने न बस्यो असबालक जो, तुलसी जग में फल कौन जी। फिर जीने का क्या फल रहता है? ऐसे हमारे राम जी है जिनका रूप भी मंगल है, नाम भी मंगल है, लीला भी मंगल है और धाम भी मंगल है। नाम रूप लीला धाम इन चारों में यदि प्रीति हो जाए और कहीं न कहीं हम आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। हमारा रूप में भी प्रेम है, नाम में भी प्रेम है, लीला में भी प्रेम है और धाम में भी प्रेम है। और इन्हीं चारों विग्रह में प्रेम के कारण आज यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ है। एक वर्ष लगभग हो गया जब कथा बोलने आए। 1 वर्ष हो गया या 1 वर्ष से ज्यादा हो गया? थोड़ा ज्यादा। हाँ, अब ये 2 महीना। अच्छा 2 महीना तो 1 महीना मलमास में और 1 महीना इधर उधर नहीं जाने दीजिए। मतलब 1 वर्ष हो गया। वही 2, 4, 5 वैष्णव जनों ने विचार किया। उससे पहले भी विचार हुआ था, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान का मन नहीं। कृपा तो थी ठाकुर जी की, भगवान की कृपा थी, इसीलिए मन में विचार आया। लेकिन भगवान कहीं व्यस्त थे, किसी काम में उनका घर का कुछ काम रहा हो तो ठाकुर जी ने विचार किया कि भैया देखो आज रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती है और हमारे बड़े भक्त है, उनकी तिथि में उनकी जयंती के दिन कथा प्रारंभ हो, ऐसा भगवान, ऐसी भगवान की इच्छा। और इसलिए 1 वर्ष के बाद आज पुनः कथा प्रारंभ हुई।
आज तो केवल भूमिका की कथा कह रहे हैं, लेकिन निवेदन हमारा यह रहेगा कि कथा मन को बहलाने के लिए मत सुनिए। कथा का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ लीजिए अपने आप को भगवान से, भरोसा रखिए भगवान पर। भरोसा होगा, विश्वास होगा, प्रेम होगा ना, तो एक न एक दिन कब हो तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। संत भगवान कहते बनत बनत बन जाए हरि में लगे रहोगे, लगे रहेंगे शरीर चलते रहेंगे तो पहुंच जाएंगे कछुआ के जैसे। और दौड़ करके चल करके बैठ जाएंगे, विश्राम करेंगे तो हार जाओगे। एक बार कछुए और खरगोश में बाजी लगी, उस पेड़ पर पहले कौन जाएगा वही महान होगा। कछुए ने कहा कि भैया हमारी गति तो उतनी नहीं है, लेकिन एक संकल्प है मन में, हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और चलते रहेंगे। खरगोश ने कहा कि कैसे बात करते हो, अरे हमारे गति के सामने हमसे कौन टक्कर ले। खरगोश ने कहा कि भैया सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन एक बार प्रयास करने में क्या जाता है, हमारा विश्वास है कि हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। तो हमने सुना है आज तक कि जो रुकता नहीं है, थकता नहीं, चलता रहता है, उसको मंजिल मिल जाती है। खरगोश ने कहा कि ये बात है। कछुए ने कहा हाँ ये बात है। तो दोनों में दौड़ लगी। खरगोश खूब तेजी से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते थक गया। विचार किया कि वो क्या हमसे टक्कर लेगा, वो क्या हमारे साथ दौड़ेगा भागेगा, वो जब तक आएगा तब तक थोड़ा विश्राम करो। लेकिन भैया क्या पता खरगोश को कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी पेड़ के नीचे, जैसे आंख लगी तो ऐसा सोया कि जिंदगी की बाजी ही आ रही। लेकिन कछुए ने विचार किया कि हमारी गति उतनी तीव्र नहीं है, हमें उतना सामर्थ्य नहीं है, हमें उतना बल नहीं है, हमें तो बस अपनी गति को बरकरार रखना है, निरंतरता रखनी है। और कछुआ रुका नहीं, चलता रहा। संत कहते हैं इसी प्रकार से नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं कछुदान, हम में कुछ सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यदि भगवान के नाम पर भरोसा होगा, भगवान की कृपा हो जाएगी, किसी सदगुरु संत भगवान की कृपा हो जाएगी और चलते रहोगे ना, एक न एक दिन कभी को दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। लगे रहो भैया, भगवान की कृपा अवश्य होगी। और जब उनकी कृपा हो जाती है ना, तो फिर किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। फिर तो आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा का यह भी विश्वास है कि जो इच्छा करी है मनमानी हरि प्रसाद जगन कछुनानी। भगवान के भक्त जो चाहते हैं ना, भगवान किसी न किसी प्रकार से उसकी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। एक संत का सुंदर भाव, लगन तुमसे लगा देखा जाएगा, लगन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना यदि आगे पीछे करते रहोगे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए सभी लोग प्रेम से गाओ, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा
बदनाम कर देगी।
से लेकर 9 दिन तक के लिए हम आप सब भगवान से गले लगा करके गए थे और बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करे। हम निवेदन यह कर रहे थे कि कथा सुनने का अर्थ यह है कि कथा जीवन में रच पच जाए। जब तक जीवन में रचेगा नहीं, पचेगा नहीं, तब तक कथा का बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा। दीवाने बन गए थे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, सभी से दिल हटा गए थे, जो होगा देखा जाएगा। और जो क्या होगा भैया याद रखना, राम की न आपन जब ही थे भयो भुवन भूषण जब ही थे। तुलसी बाबा का विश्वास है, केवल का विश्वास है, निषाद राज का विश्वास है कि जब तक विकार था कोई पूछता था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। निषाद राज ने वशिष्ठ जी से कहा, भरत जी से कहा, अयोध्या वासियों से कहा, तब जब सारे अयोध्या के लोग भरत जी के साथ चित्रकूट भगवान को मनाने के लिए जा रहे थे, राम के भक्त निषाद ने कहा कि राम की न आपन जब मीते भयो भुवन भूषण जब मीते। जब से राम जी ने गले लगाया है तुम्हें, तब से मैं दुनिया का दुलारा बन गया हूँ। इसका अर्थ यह है कि सभी से दिल हटा कर जो होगा देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? यदि आप भगवान के हो गए हैं, जैसे किसी जल में पानी दे देने से पूरे पेट की सेवा हो जाती है, उसी प्रकार भगवान को पकड़ लेने से सारे संसार की सेवा हो जाती है। यदि आप भगवान की सेवा करें, क्योंकि संपूर्ण संसार भगवान में समाया है, ब्रह्मांड निकाया है, नित्य माया रोम रोम प्रतिवेदित है, पूरा संसार भगवान में समाया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् जगत्, पूरा संसार भगवान में समाया और भगवान संसार में समाया है। भगवान से तो सप्रोत संसार है, संसार से तो सप्रोत भगवान है। आपको एक असंस्मरण याद दिलाना चाहूंगा। जब भगवान राम जी की बाल लीला को देख करके कौशल्या को मोह हुआ, यहाँ वहां कोई बालक देखा, मत मोर की आनंद से, तो भगवान ने अपनी मां का दर्शन करा है और भगवान मुख खोलते भगवान के मुख में संपूर्ण संसार का दर्शन होता है। इसका मतलब है कि पूरा संसार भगवान है। कृष्णावतार में जब कन्हैया ने मिट्टी खाई और यशोदा मैया ने डांट लगाई, पूछा कि तूने मिट्टी खाई है? भगवान कहते नारी भैया, बोले ये लोग जो कह रहे हैं, बोले ये सारे झूठे हैं। ना हम भक्त राम मां सर्वे खाई संसार, हे अम्मा हे मां मैंने मिट्टी नहीं खाई है, सर्वे खाई संसार, ये सारे झूठ कह रहे हैं। यशोदा मैया कहती हां लगा, ये सगले झूठे हैं, तुम ही तो सत्यनारायण हो। भगवान को हंसी आ गई, वाली भैया क्योंकि मुझे समय समय पर पहचान लेते हैं, मैं ही सत्यनारायण हूं, बाकी तो झूठ नारायण। सत्य तो है और वो सारा झूठ। आज हमारे कल रहे हैं, इसकी पूरी कारण की यहाँ जितने सारे लोग बैठे हैं ना, सब यात्रा में है, अपने जीवन की यात्रा में चल रहे हैं। किसी का स्टेशन कल खत्म होगा, किसी का परसों, किसी का 1 साल के बाद, किसी का 2 साल के बाद, भैया सबका स्टेशन खत्म होने वाला है। सबकी जीवन यात्रा पूरी होने वाली है और सब यात्रा में लगे हैं, लाइन में लगे हैं, पर पता नहीं कब किसका नंबर आना है। प्रतीक्षा करने नंबर, लेकिन जब तक नंबर नहीं आया है तब तक तो जी लेने जिंदगी, तब तक तो बढ़िया से आनंद से खुशी खुशी जिंदगी जी। यशोदा मैया पूछती है कि तूने मिट्टी खाई है? भगवान कन्हैया कहते हैं कि नाम मोक्षदान व सर्वे खाई संसार, ये सारे झूठ कह रहे भैया, हमने तो मिट्टी नहीं खाई है। और यशोदा मैया कहती है यदि तूने मिट्टी नहीं खाई है तो तुम खोल के दिखा। भगवान कहते हैं यदि सत्य गिरफ्त रही, तुमको अपने लाला पर विश्वास नहीं है, लगता है कि ये सारे सत्य कह रहे हैं, यदि सत्य गिरफ्त रही फिर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरे मुंह खोल कर देख लो। यशोदा मैया ने कहा ये तो अच्छी बात बताई, मुंह खोल के दिखा। जैसे भगवान मुंह खोलते हैं सारा ब्रजमंडल का दर्शन हो गया। नंद बाबा भगवान के मुख में है, यशोदा मैया भगवान के मुख में है, सारे विवाह वाला गौ माता भगवान के मुख में है, सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूरा संसार भगवान में
प्रकार भगवान कण कण में समाये हैं। हरि आप सर्वत्र समान प्रेम के प्रकट हो मैं जाना। भगवान कण कण में समाये, भगवान में कण कण में समाया है। इसका अर्थ यह हुआ यदि हम ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं, जैसे किसी पेड़ के जड़ में जल दे देने से पूरे पेड़ में जल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा कर लेने से सारे संसार की सेवा हो जाती है। तो राम की नाम नजर मीते भुवन भूषण तद मीते, ऐसे जो मंगल भवन है भगवान, जिनका रूप भी मंगल है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अनिल बिहारी। तुलसी बाबा कहते हैं तो दशरथ जी के आंगन में राम घूमल है, वो राम भगवान। क्यों? क्योंकि वो मंगल भवन मंगल है। द्रवहु सुदशरथ अनिल बिहारी, उनका गुण भी बड़ा मंगल है। जगत मंगल गुण राम राम दान मुकुट धन धर्म धाम। उनकी लीला भी, उनकी कथा मंगल करणी, मंगल करणी तुलसी, मंगल करणी कलिमल करणी तुलसी कथा धर्मापति पूर्ण कविता प्रभु सुदस संगति धन धली है सुजन मन भावनी। भवंग भूति मशानी सुमिरत सुहानी पावनी। भगवान की कथा भी मंगल है, भगवान का नाम भी मंगल है, भगवान का रूप भी मंगल है। तो ऐसे जो मंगल भवन का मंगलहारी भगवान है, उनकी कथा श्रवण करने से जीवन में कभी अमंगल नहीं। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय नमः। जो मंगल आयतन है, मंगल के घर में ऐसे भगवान है, उनकी कथा श्रवण करने हमारे भगवान की कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए, भगवान की कथा में देखें कैसे अंतिम में कहेंगे आमी नारी प्यारी सभी लोग बताइए आमी नारी प्यारी लोभी प्रिय चेला तीन रघुना जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री से बना करेगा। दो प्रकार की उपमा दिया है तुलसी बाबा, इसके पीछे बड़ा बात है। कई लोग कहते हैं तुलसी बाबा कि पत्नी ने उनको धिक्कार ऐसे तुलसीदास जी बन गए, तो वो बार-बार कहते हैं काम की गलत बंदराई करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। भैया पत्नी के डांट लगाने से कोई तुलसीदास नहीं हो जाते, तो आजकल 99% लोग तुलसीदास बन जाते हैं। यदि पत्नी के डांटने से, पत्नी के धिक्कारने से कोई तुलसीदास हो जाता वाले, तो सब तुलसीदास हो जाते हैं। हाँ, हर कोई तुलसीदास हो जाता, ऐसी बात नहीं है। भगवान को जब किसी को अपनाना होता है तो भगवान ऐसी रचना कर देते, ऐसा संयोग बना देते। और ठाकुर जी देखते कि देखो इसका सबसे ज्यादा आसक्ति, सबसे ज्यादा प्रेम है। आप गौड़ीय संप्रदाय में भी देख लीजिए, चाहे जिस संप्रदाय की बात करिए, जिस आचार्य की बात करिए, जिस महापुरुष की बात करिए, हमारा स्थान प्रचार से स्थान है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री शारदाराम बाबा एक गृहस्थ संत थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चे थे, लेकिन फिर वो इतने संत कैसे हो? बेटा किसी बीमारी के कारण शायद मुझे पता है, परंतु मैंने पता कि इनका पुत्र न मरे। पुत्र ने उनको बहुत प्रेम किया, पुत्र को मरते हुए जब उन्होंने अपनी आंख से देखा, और मुझे लगता है वही नहीं, दुनिया का कोई भी बाप जब अपनी आंख से अपने बेटे को मरते हुए देखता है तो उसका दर्द क्या होता है, बाप ही जान सकता है, दुनिया का कोई नहीं जान सकता।
जैसे मां की जान प्रसव की क्रिया, जिसने बच्चा को जन्म नहीं दिया, बच्चा को जन्म देने में कितना कष्ट होता है ये मां ही समझ सकती है। हम चाहे शास्त्र को पढ़ कर जितनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर देंगे, इतना दर्द होता है, ऐसा होता है, वैसा, ये दर्द वास्तव में मां ही समझ सकती है। क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि मां जिसकी जान प्रसव की, जिसके बच्चे नहीं है वो कैसे जान सकते हैं कि बच्चा को जन्म देने में कितना कष्ट होता है। एक मां की ममता को एक मां ही समझ सकती है। उसी प्रकार जब बाप कोई पिता अपनी आंखों के सामने अपने लाडला प्यारा बेटा मरते हुए देखता है, उसका दर्द एक मां ही समझ सकता है। शायद वैराग्य और संत तो भगवान का भजन करें। भगवान के भजन तो पहले भी करते थे, लेकिन उसके बाद और भजन की तीव्रता बढ़ गई। देखो दुख के समय में ही भगवान की भजन की तीव्रता बढ़ती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। जब दुख होता है, जब कष्ट होता है, विषम परिस्थितियां आती है, तब जाकर भगवान अक्षर याद आता है। ऐसे में से राम नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन ठंडा के समय में जब ऐसे नहीं कर सकते। अब किसी जंगल में रात में जा रहे हैं, पीछे से भूख कहीं कुछ देख लिया, ठंडा किया, कहीं से आवाज आई, हनुमान चालीसा आपको भी विचार हो जाए, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई कथा आज आपको फोन करके नहीं कह सकती, डर हो रहा है हनुमान चालीसा निकलने लगता है, ठंडा लगे राम राम ऐसे निकल सकते हैं। क्योंकि विषम परिस्थिति में नहीं, रास्ता साफ हो, रात के बाद गुजरे हो, कहीं कोई ट्रैफिक ना हो, जाम ना हो, तो कोई कच्चा ड्राइवर भी जो आज गाड़ी चलाना सीखा वो भी गाड़ी चलाने के लिए जा सकता है। ड्राइवर का पहचान ट्रैफिक नहीं, जब इस तरफ भी गाड़ी है, इस तरफ भी गाड़ी है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, पीछे से भी गाड़ी, आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती। तब आप एक कला का परीक्षण होगा कि आप कितने तैयार हैं गाड़ी चलाने के लिए, आप में कितनी योग्यता है, क्षमता है आपकी। जीवन में सब कुछ अनुकूल हो, माता पिता अनुकूल हो, समाज परिवार अनुकूल हो, और तब कोई सुख दुख का आपको ज्ञान नहीं होता, बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, बड़ी बात नहीं हुई। विषम परिस्थितियों से जूझ करके कमल की महत्ता टीचर भी बन जाता है। सारे दुखों को एक तरफ करके धरती की छाती को छीन करके उसी प्रकार विषम परिस्थितियों में ही भगवान की अक्षर याद आती है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुरिया, प्रभु की मधुरिया, प्रभु की मधुरिया, प्रभु की मधुरिया आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो हम निवेदन कर रहे थे, भगवान को जब किसी को अपनाना होता है, भगवान देखते हैं, है तो मेरा कोई कूद डालना,
अब बताओ, कोई हमारा आदमी है और हमको छोड़ करके कोई किसी और से वो प्रेम करने के लिए करेंगे, कोई षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए, यदि आप हमारे आदमी हैं और हमको छोड़ करके किसी और से आपको मोहब्बत हो जाएगी तो क्या करेंगे? कोई ऐसा उपाय करेंगे जो आपने आपको ठुकरा दिया, फिर से हमारे शरण में आया? भगवान भी वही करते हैं। ठाकुर देखते हैं कि सत्य सनातन अनादिकाल से जीव हमारा आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाश, चेतन अमल सहज सुखदास। ये ईश्वर, हम सब, आप जितने सारे लोग हैं, जितने जीव हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाश, चेतन अमल सहज सुखदास। हम सब भगवान के हैं, लेकिन उसमें भी भगवान के कुछ विशेष लोग होते हैं, कुछ विशेष प्रेमी होते हैं। वो विशेष प्रेमी जब संसार में नहीं जाता है तो भगवान को खूब लगता है, लात खिलाते हैं, गाली सुनाते हैं। भगवान ने भी विचार किया, तुलसीदास को जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया। बच्चे रोते हैं लेकिन उन्होंने राम कहा, उसका नाम राम बोला रखा। भगवान ने प्रेम भी को उठा, लेकिन एक समय आने के बाद जब शरीर में अनेक प्रकार के दोष हैं, हम एक कथा सुना कर रहे थे, संत भगवान कह रहे थे, एक संत थे जो बहुत कम बोलते थे, माला जपते रहते थे। एक साधक व्यक्ति गया, उसने पूछा संत से कि भगवान का भजन खूब करते, नाम खूब जपते, लेकिन काम मन से नहीं लगता, काम का विकार मन से नहीं लगता। स्त्री को देखते हैं मन थोड़ा विचलित हो जाता है। साधक ने हाथ में माला लिया और लिखा नाम जपते रहो। साधक से उस संत से साधक ने पूछा कि नाम मिटेगा कब? साधक ने बड़ी सुंदर, संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बाबा एक मुट्ठी आटा उठाया और ऐसे उठाकर इशारा ने कहा, एक मुट्ठी आटा उठाकर इशारा ने कहा कि जब तक अन्न खाते रहोगे तब तक देह से काम नहीं जाएगा। पुरुष साधक ये एक साध्वी गई, एक स्त्री साधक गई संत के पास, उसने पूछा कि काम का विकार मन से नहीं हटा, हम तो राम को पाना चाहते हैं लेकिन काम मन से हटता ही, और सिद्धांत यह है कि राम और राम एक साथ रह नहीं सकते। संत भगवान ने हाथ उठाया, हाथ में माला, बोला नाम जपते रहो, बोले बस सारा नाम जपो। साध्वी ने पूछा कि काम मन से मिटेगा कब? एक मुट्ठी राख उठाया, बोले जब तक तुम्हारा देह राख नहीं हो जाएगा तुम्हारे देह से काम जाने वाला नहीं है। इसका अर्थ है, शास्त्र में यह सिद्धांत है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री में 10 गुना काम अधिक होता है। स्त्री का मरने के बाद ही काम उसका पीछा छोड़ता है, पुरुष का जब तक पुरुष अन्न खाता रहेगा, ये नियम है, शास्त्र का सिद्धांत है। इसका अर्थ है काम यदि चाहते हो काम से हमारा छुटकारा हो जाएगा, काम से हमारा पीछा छूट जाएगा, तो भैया काम से पीछा छुड़ाते छुड़ाते कितने लोग संसार से चले गए, काम को सब पीछा नहीं छोड़ा। काम से बचने के लिए हमें लाखों प्रयत्न किए, लेकिन विचार नहीं कि काम से बचा कैसे जाए। नाम जपते रहो, नाम का कमाल होगा, नाम भगवान की कृपा होगी, नाम के आशीर्वाद से काम से पीछा छूट सकता है। लेकिन यदि हम काम के पीछे पड़ जाएंगे कि काम हमारा पीछा न छोड़े, काम हमारा पीछा न छोड़े, हमारे मन में काम क्यों आ रहा है, इस जीवन की बात को साथ में मेरे काम पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं काम ही नारी प्रिया लोभी प्रिय जिमिना निर्गुणात् निरंतर प्रिय लाभोहिना। जैसे कामी व्यक्ति को काम से बड़ा प्रेम होता है, लोभी व्यक्ति को दान से बड़ा प्रेम होता है। हे रघुनाथ जी, हमको भी आपसे वैसा ही मिले। इसने पूछा कि आपको कोई और उपमान नहीं दिखाई? सुंदर रूप तुलसी बाबा को और कोई उपमान दिखाई नहीं, उन्होंने ऐसा ही क्यों कहा कि कामी नारी प्यारी। एक
महात्मा कहते हैं देखो भाव क्या, जब किसी पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है तो जब तक इसमें मिल नहीं जाती तब तक वो प्रेम करता है, न दिन देखता है न रात देखता है, उसके पीछे से पड़ा रहता है। तो पहले मानव सेवा की आदि कामिनी नारी प्यारी, लेकिन जैसे उस पुरुष को इसकी प्राप्त हो जाती है धीरे धीरे प्रेम कम होने लगता है। अरे ये तो गलती हो गई, धीरे धीरे प्रेम कम होने लगता है। और दूसरी उपमा दी आती लोभी प्रिय जिगाम, लोभी व्यक्ति को दाम से बड़ा प्रेम होता है, धन से उसको बहुत प्रेम होता है, धन जब प्राप्त हो जाता है उसका धन से प्रेम कम नहीं होता, वो धन को खूब छुपा छुपा करके रखता है। बड़ी गहराई से सोचेगा उसमें ये बात समझ नहीं आएगी। कामिनी नारी प्यारी, पहली मात्र सभा कहते हैं कि कामिनी नारी प्यारी, जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री से बहुत प्रेम होता है लेकिन वो प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है। कब? जब इससे मिल जाती है तब। तो सरकार जब तक आप हमें न मिले ना तब तक कामी व्यक्ति के जैसे आपसे प्रेम हो, और जब आप मिल जाओ तब लोभी प्रेषिता, जैसे लोभी व्यक्ति को धन मिल जाता है तो धन की रक्षा करता है, छुपा के रखता है, उसी प्रकार जब तक आप मिलेगा हो हमको तब तक कामी व्यक्ति के जैसा प्रेम हमारा आपका हो, और जब आप मिल जाए तब लोभी प्रेषिता, जैसे लोभी व्यक्ति धन को छुपा के रखता है उसी प्रकार हम आप लोगों ने हृदय में छुपा कर रखे तेरे गुना निरंतर प्रिया तुमको ऐसे हमारे विचार में सबको प्रेम हो, ये जीवन की साथ रखता है। और भगवान को पूछना चाहिए राम केवल प्रेम किया, भगवान को आप देख आ रहे हैं, भगवान को कभी अच्छा नहीं लगेगा आप प्रेम किसी और से करें और उससे भगवान को यदि देना है तो प्रेम दीजिए और कुछ नहीं और कथा चलेगी, समय पूरा होने वाला है, ठंडा का समय है, इसलिए बहुत अधिक रात तक कथा न हो क्योंकि बहुत सारी माताएं हैं अब जो लोग समाज के बाहर से आते हैं दूर दराज में है, ऐसे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कथा के समय को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे हमारी बीमारी है कि जब हम बहने लगते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से बह के जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कल से कथा का समय 3 बजे से शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से आने के बाद शांति की व्यवस्था पड़नी होगी ना, आजकल तो ऐसे नहीं है। हाँ
महाराज इसमें कितनी ऐसी माताएं जिनको रोटी बना करके रखी हाथ उठा करके बताइए। अच्छी बात, कोई बात नहीं, आप लोग चिंता न करिए, हम लोग खाएंगे, हमारे लिए रोटी साग बनेगा, ये भी लेट में हो जाएगा तो हम हैं, क्योंकि एक संत कहते हैं बांट के खाए भरत और अकेले खाए तो हरत। बांट के खाने का आनंद ही कुछ और होता है। आजकल लोग 5 स्टार होटल में जाकर खाते थे, लेकिन वहां तो कहा रहा महाराज 1 जनवरी को याद है जब 1 जनवरी का समय आता था तो छोटे बच्चे नगर से बुलाकर धान चावल लकड़ी कोई तेल कोई घी ले जाते थे और उसको मनभोज थे। वहाँ जाकर जो बनता था चाहे वो कच्चा हो पक्का हो गीला हो जैसा भी हो एक अलग आनंद होता है। अब वो संसार खत्म हो रहा है, लेकिन इस कथा के माध्यम से आप सभी से हमें निवेदन करेंगे कि हमारी शक्ति नष्ट न हो, हमारा संस्कार हम याद रखें। अंग्रेजी बोलना कोई बात नहीं है, लेकिन संस्कृत को बोलना, अंग्रेजी बोलने के चक्कर में संस्कृत को भूल जाना नहीं होगा। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं करता, आपका जो भी वेशभूषा है प्रदेश है उसका विरोध नहीं करता, लेकिन अपनी संस्कृति को भूल जाना ये तो बोलना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे आचार्य का जयंती उत्सव है। हमारे सतगुरुदेव भगवान का स्मरण पूज्य संत श्री सतगुरुदेव भगवान श्री मोहन बाबा का पदार्पण हुआ है। आप लोग लिखेंगे नहीं, वहीं से खूब जोर से ताली बजा करके गुरु जी का सम्मान करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आइए गुरु जी वंदना करें, उसके बाद हम दुआ करेंगे। कुछ न बिगड़ेगा गुरु शरण आए, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आए, कुछ न गुरु शरण आए, खुशी भैया प्रेम के मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं है। ये कहने का आसान है कि राम ने केवल प्रेम किया, राम ने रूप धारण किया, लेकिन राम से प्रेम करने के लिए जीवन की सारी कोशिश बनानी देगी। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं बीज फलता है सदा
कई लोगों को हमने देखा है कि छोटे-छोटे खाने के बाद घबराइए नहीं। जैसे दिन के बाद रात होना सृष्टि है, रात के बाद दिन होना सृष्टि है, उसी प्रकार आपके जीवन में यदि दुख आया है तो धैर्य रखिए, सुख भी अवश्य आएगा। आपके आप में विनाश है तो आपके जीवन में खुशी के विनाश बदलिए, चिंता मत करिए। देख कर महान तपस्वी संत श्री शारदा राम बाबा की चर्चा कर रहे थे। हम निवेदन यह कर रहे थे कि भगवान जब देखते हैं कि हमारा अपना होकर के जो हमारा अपना जिसको भगवान अपनाना चाहते हैं, देखते हैं कि इसका प्रेम हमको छोड़ कर कहीं और जाएगा, तो भगवान को शीघ्र हृदय जिसके ऊपर आसक्ति है जिसकी उसके हृदय में बैठ कर भगवान किसी न किसी ठुकराते हैं। और तुलसी बाबा के जीवन में ये नहीं है। पत्नी के जब उनका प्रेम बढ़ गया, पत्नी के हृदय में बैठ कर भगवान कहते हैं कि अस्ति चरण में देह जाने ऐसी प्रेम, आपको जितना प्रेम इस देह से और इस देह में है, अस्ति चरण में हड्डी है, चरण है, रक्त है, मलमूत्र है, इसके साथ ये तो भगवान की कारीगरी है। भगवान ने सुंदर सिंपल से लेप लगा दिया है जो हृदय से हृदय जुड़ते हैं। नहीं तो महाराज से है तो चीर करके देखा जाए तो कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, लेकिन उसी आंख से सब गलती भी करने लगती है। तुम्हारे होठ कितनी सुंदर है, लेकिन उससे होठ में कोई बीमारी है, उससे यही भगवान की माया। भगवान एक शब्द कहते हैं, ये माया तेरी बहुत कठिन है,
भगवान की माया इतनी कठिन है ना कि जान सकती है लेकिन उस बात को जीवन में उतार नहीं पा रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चांद देख उसी की सुंदरता हो जाती है तमाम ये माया तेरी बहुत कठिन है भगवान की माया बड़ी तुलसी बाबा की पत्नी ने कहा कि 80 चरण में देह में जाने ऐसे प्रेम इस देह से आपको जितना प्रेम है इसका 1% भी सीता राम से आपका प्रेम हो जाए तो आपका जीवन सफल हो जाए आपका जन्म लेना सार्थक हो जाए ये बात तुलसीदास और तुलसीदास ने तो क्या आपको लगता है पत्नी भी कारण नहीं पत्नी के हृदय में ब्रह्म के रूप में भगवान बैठे थे सदगुरु बैठे थे तो भगवान समझते उस सदगुरु के रूप में पत्नी के रूप में किसी संत के रूप में भगवान ही किसी न किसी रूप में आते हैं हमारा हाथ पकड़ कर संमार्ग दिखाते हैं इसलिए भगवान चंद्रभागा भक्ति का उपदेश दिया सभी को करने ने पहले सात संत में जैसे देखा मौत एक संत अधिक कर रखा संत को हमसे भी ज्यादा जाना क्योंकि संत के रूप में हम भगवान ही संत के रूप में अवतार लेते हैं और हम लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं हमारे श्री सदगुरु में भगवान जिनकी कृपा करना के आप रहे हैं और उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से ही हम निवेदन कर रहे थे कि कल हम और गुरु जी दोनों लोग साथ ही थे मुंबई में परिस्थिति ऐसी हुई कि कथा होना आप समझ नहीं के बराबर हो गया था निवेदन जैसे बात हुई एक तो पहले ही संकट आ गया था हमारे के जमाने से कृष्ण जी बैठने वाले थे भगवान ने विचार किया देखो तुम 9 दिन की कथा मत सुनो तुम अभी 2 दिन की ही कथा सुनो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि भगवान की जो इच्छा होती है वही होती है अगर हम लगा सकते हैं कि मर्जी से हमारे राम जी ही चलेगी क्यों क्यों हम मिथिला के लोग कहते हैं कि मर्जी का मैं नाम मेरे हल ले लेगा हमारे राम जी की इच्छा हुई कि उसने केवल 2 दिन की कथा सुने और ऐसा संयोग मिले अब संयोग देखिए कैसा रहा कि लोग हम गुरु जी के साथ गए तो गए थे विशेष काम से गए तो जब गए तो विचार हुआ था कि एक तारीख को हमारा में आ जाना है एक तारीख को रात में हमको आना जब हम बीच में एक आदमी आए सब लोगों ने मिलकर के कहा कि देखिए जो भी होगा हम आपको दे देंगे आप यहाँ क्या कैसे होगा आपको देखना है हमने भी विचार किया ठीक है भैया अब आप लोगों का जितना श्रेय है इसे हम जरूर जितना हो सकेगा प्रयास करेंगे गुरु जी पूजा कर रहे थे हम तैयार कर रहे थे आस-पास समय रहे थे अचानक फोन आया कि आपका टिकट कैंसिल हो गया मतलब आप फ्लाइट रद्द हो गई हम तो लिया ऊपर से सब कहा कोई पटना में है नहीं साइकिल से दौड़ के पहुंचा है ऊपर साइकिल से चलता है माया नहीं अब वहाँ लोगों की स्थिति बन गई और वहाँ लोगों की स्थिति में बड़े चिंतित हो गए उस समय सरकार सिमरिया में आप गंगा स्नान करिए और यमुना स्नान करिए लेकिन दूसरी बात हमने कहा कि हमारी लाइफ कैसे जाएंगे कैसे होता नहीं है जब तक कोई कार्य प्रारंभ न हो तब तक मन में थोड़ा डर तो रहता है सरकार है कथा है हमने कहा चिंता मत करिए हमको हमारे राम पर भरोसा है विश्वास है भैया बचपन से लेकर आज तक राम जी की सेवा की कथा की सेवा की भगवान इतना बड़ा कैसे कर सकते एक हमारी बात होती है हो सकता है भगवान हमारे साथ ना साथ कर दे आप सभी के मन की बात को भगवान कैसे विश्वास सकते थे और मुझे लगता है आप लोगों के प्रेम के कारण नहीं आप लोगों के स्नेह के कारण नहीं आपकी जो वर्षों की प्रतीक्षा थी महीनों की प्रतीक्षा थी आपकी प्रतीक्षा से भगवान प्रसन्न हुए और हम लोगों का
प्रकट हो गया और आज सब समझ गया। हमने कथा के प्रारंभ में ही कहा कि भगवान की परीक्षा मत लीजिए, भगवान की परीक्षा करिए। परीक्षा लीजिएगा तो सभी की जैसे बेइज्जती हो जाएगी, प्रतीक्षा करिएगा तो सबरी के जैसे मान बढ़ जाएगा। सबरी की पदवी नहीं लेकिन उनका मान बढ़ जाएगा। भगवान ने से कहा है कि जो जो बड़े-बड़े योगियों को, बड़े महात्माओं को जो जगत प्राप्त नहीं होती है वो जगत में आज मिलने वाली है। भगवान ने शब्द ने मुझसे कहा कि जो दुर्लभ जोई तो आज सब क्योंकि सबरी प्रतीक्षा, तो जीवन में यदि प्रतीक्षा होगी ना तो सब कुछ मिल जाएगा। सबरी जी का पद को गाने के बाद गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमने भी गुरु जी से निवेदन किया क्योंकि बहुत थक गए थे, हमको लग रहा था, आपने भी अनुभव किया होगा जब कथा में सुनने बैठे तो हमारा मन पूरा उदास, धीरे धीरे शांत हो गया। अब तो कितना भी बोले तो गुरु जी चिंता नहीं कर रहे थे, उनके यहाँ हमारा आसन है, कहते गए थे आज मन पूरा थका हुआ लग रहा है, जल्दी से थका हुआ क्या आराम से सो जाए। लेकिन उनको पता था कि आज से भाव में रह जाएंगे और आदमी से ये करना नहीं चाहिए। भगवान का भजन कभी घड़ी देख कर करना, जो भगवान हमें गिनत देता है, दिन रात मांगने जाता रहता है, दिन रात मांगने झूठा करता है, उनका भजन कभी देख कर नहीं करना चाहिए। सबरी जी का भाव राम राम रटते रटते बीते उमरिया, और आप लोगों की प्रतीक्षा सफल हो गई। यह हमको याद है आज से बहुत वर्ष पहले का स्मरण काम होगी, वहाँ गए कथा करने के लिए। हमारा हमारे गाँव बगल में है, उनकी छोटी बिटिया वहाँ की कथा सुन रही थी। उनके मन में विचार आया आज से 10 साल पहले की बात, गाँव में जानते भी नहीं, गुरु जी के काफी विचार जानते हुए ये अलग बात है। उन्होंने कहा था कि गुरु व्यास जी का मेरे गाँव में कथा करना और सफल करो, लेकिन भगवान के काम में प्रतीक्षा लोगों की प्रतीक्षा के कारण नहीं इस 9 दिन की कथा में आपसे बस एक निवेदन होगा कि समाज तब चलता है, परिवार तब चलता है जब 2 प्रकार के लोग हों परिवार में, समाज में, संसार। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, इससे आपको इस बात का ज्ञान होगा। एक गांव था, उस गांव में आग लग गई और उस गांव में जब आग लगी तो सब लोग एक करके बाहर निकल कर भाग गए। 2 लोगों ने भागा, एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा व्यक्ति था। अंधा देख नहीं सकता था इसलिए नहीं भाग पाया और लंगड़ा चल नहीं सकता था इसलिए नहीं भाग पाया।
दोनों ने देखा कि आग मेरे नजदीक आ रही है, मैं जल कर राख हो जाऊंगा। तो लंगड़े व्यक्ति ने अंधे से कहा, ध्यान से सुनिएगा, लंगड़े व्यक्ति ने अंधे से कहा कि देखो भैया हम दोनों मरने ही वाले हैं, एक पुण्य का काम कर लीजिए। मेरे पास आंख है पर चलने का सामर्थ्य नहीं है, पैर नहीं है, और तुम्हारे पास चलने का सामर्थ्य है पर आंख नहीं है। ऐसा करो कि तुम लंगड़े के अंधे से कहा तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, आंखें मेरी रहेंगी, पैर तुम्हारा रहेगा, तुम चलोगे मैं दिखाऊंगा तो तुम भी बच जाओगे, हम भी बच जाएंगे। और वही किया अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और दोनों आग से बच गए। कथा को सुनने में बड़ी अच्छी लगी, बोली इसका भाव इस समाज में जिस इंसान में विधान चल रहा है, पाप है, चारों तरफ दुख के, अशांति के, विपत्ति के, विषम परिस्थितियों के आग लगे हुए, और उस आग में सब लोग जल रहे हैं। कहीं कहीं विचार करने पर, आंख बंद करके चिंतन करने पर पता चलता है आप भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं, ये भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, चारों तरफ लोग दुखी हैं, सब दुख की आग में जल रहे हैं। लेकिन बच्चों के कैसे भैया इस संसार में दो प्रकार के लोग होगा तो बचा जा सकता है। दो प्रकार के लोग कौन? एक अंधा, एक लंगड़ा। संत ने कहा कि अंधा कौन है? जवान लोग जो होते हैं, जवानी जो होती है वो अंधी होती है, और लंगड़ा कौन होता है? बुढ़ापा जो होता है। जो पूरे लोग होते हैं उनके पास होता नहीं तो लोग मैं देखूं तो बना नहीं शिक्षा पार पूरे भले मतलब गलत चुप सहाय हुआ। कितना सुंदर संकेत है। हनुमान जी जब इसका पता लगाने के लिए लगा जाते हैं, रास्ते में भीड़ से भेद हुआ, भीड़ ने कहा कि मैं देखूं तुम ना नहीं शिक्षा पार, लेकिन क्यों नहीं देख सकता? पूरे भूख भय मैं बूढ़ा हो, बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसके पास अनुभव नहीं होता है, भले उसका पैर कमजोर हो, वो चल नहीं सकता, वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं होता है। और जवान लोग जो होते हैं जिसका खून नया होता है, खून गर्म होता है, वो अंधेर उनको बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, वो सोची बहुत आगे तक नहीं सोच पाते। तो वो कहते हैं यदि इस आग से बचना है तो जो अंधे मतलब जवान को लंगड़े को बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, मतलब पैर हमारा रहेगा, आंख बूढ़ा का रहेगा, मतलब काम करेंगे हम, निर्देश रहेगा बड़े लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, तो आग से बचा जा सकता है। लेकिन आज यही की परिस्थिति है कि एक ही नौजवान व्यक्ति, एक भी नौजवान भाई दूसरे माँ बाप की बात को नहीं माने, और यदि माँ बाप कुछ कहे तो कहते आपका जमाना गया, जमाना बदल गया है। भैया कुछ नहीं बदला, बदले हम हो, जमाना बदला है, ये तो गाँव है, वैसे तो पहले भी था, आज भी यही है और कल भी नहीं रहेगा। सब कुछ पहले जैसा है, बदल हमारा नहीं चल गया, हमारा स्वभाव, सोचने की क्षमता, देखने की दृष्टि बदल गई है। दृष्टि कभी नहीं बदलती, दृष्टि बदल जाती है। अपनी दृष्टि को सुधारिए और दृष्टि कब सुधरेगी? जब प्रसाद जगत में जानेगी, सब प्रिय प्रमाण दिखानेगी, ताकि युग पद जब बना होगा, प्रकार में बना होगा। वो दृष्टि को यदि सुधारना है तो आपको एक काम करना होगा, क्या? श्री गुरु चरण सरोज निज मन गुरु सुधार, गुरु जी के चरण रज को नेत्र लगाना होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधार, गुरु जी के चरण रज को अपने नेत्र में लगाना होगा, दृष्टि शुद्ध होगी। और आज संयोग से हम सबके परमाचार्य आचार्य श्री रामानंद आचार्य महाराज का जयंती शुभ है, और उसी शुभ विलास में शुभ भगवान का शुभागमन हुआ है। हमारा आपका सबका यह सौभाग्य है, आज ऐसा योग प्राप्त हुआ है। इस 9 दिन की कथा में आपसे केवल एक प्रार्थना होगी कि इस कथा के क्रम को कभी बंद न करिएगा, तभी आपके समाज में हित होगा। कथा के क्रम में बंद हो जाए तो जीवन में दिखाना सुनिश्चित है, इसलिए कथा का क्रम भी बंद न हो। और कथा का क्रम बंद होने का कारण यह है कि कथा का मतलब होता है संबंध भगवान के साथ होना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, एक व्यक्ति, ये भाव होना चाहिए। आज तो पूरी भूमिका में ही समझ नहीं,
केवल मानस जी की मंगल आचरण का स्मरण हम लोग करें, उसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे और सत्संग भगवान का पूजन के बाद उनका दिव्य आशीर्वाद और उसके बाद ठाकुर जी आरती। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयतीता वर्णानाम प्रसन्नानाम रसानाम संरसाम मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वादिनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणः याथां विना पश्यन्ति सिद्धान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते श्रीभारागुणग्राम्यान्निर्हारो वन्दे सत्सर्वज्ञानोपरीश्वरपरिस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 ्व
कलल्लला यनमाया वसवक्ति विश्वमग्नं ब्रह्माणि देवास्मा यत्सत्पादमृगैव भाति सकलमरजो विहाय विक्रमः यत्पादतत्त्वमेकमेव हि भवान् भोगे चित्रशान्तता वन्देऽहं तमशेषकारणकरं नामात्मनीसंहरं नानानादनिगमानं सम्मतं यदरामायणे जगतं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुधाय तुलसीरघुनाथदाता भासानि मन्मथति मञ्जुलमातरोति बोलियो स्वामी तुलसीदास महाराज की श्री रामचरितमानस में 7 श्लोक हैं। तुलसी सुभद्र सप्त श्लोक ये मानस है और इस मानस में 4 भाग हैं। एक भाग है कर्म का भाग, एक है ज्ञान का, एक भक्ति और एक शरणागति। जैसे यहाँ नदी है आपके बगल में, स्थान में नदी है, जैसे में अब है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन पुराने जमाने से आज तक प्रत्येक नदी 4 दिशाओं में 4। तो ये राम कथा मंदाकिनी जो है, मानस मंदाकिनी जो है, इसमें 4 भाग है। एक कर्म का भाग है, एक ज्ञान का भाग है, एक भक्ति का भाग है, एक शरणागति का भाग है। राम राज जी जो बात करते हैं, राम राज में भी संयुक्त जी में 4 भाग। एक भाग पर स्त्रियां स्नान करती है, एक भाग पर पुरुष स्नान करते हैं और एक भाग पर राज परिवार के लोग राजकुमार लोग स्नान करते हैं और एक भाग पर पशु पक्षी स्नान करते हैं। अब बड़ी सावधानी से सुनिएगा सभी, मन ये इधर उधर वाला कथा से आप भटक जाएंगे कि आपका मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। कर्म के भाग पर श्री यादव जी महाराज भगवान शिव कथा सुनाते हैं। ज्ञान के भाग पर भगवान शिव मैया पार्वती की कथा सुनाते हैं और भक्ति के भाग पर विकार जी श्री गरुड़ जी की कथा सुनाते हैं और शरणागति के भाग पर श्री तुलसी बाबा की नंदो की कथा सुनाते हैं। और आश्चर्य की बात है कि चारों भाग पर बड़ विश्वास अचलन धरा नीलखराज समाज सुकरमा तबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवक सार शमन कलेशा। सब विश्वास की छांव में बैठ कर कथा कह रहे हैं। लेकिन कराल कलियुग में जो 3 भाग है, नहीं कलि कर्म भगत विवेको, न तो कर्म के द्वारा, न ज्ञान के द्वारा, न भक्ति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। एक उपाय
शरणागति शरणागत दीनाथ परित्राण परायण शरवस्याति हरे नारायण भगवान भी कहते शरणागत मोहि का सबको अब जिसको भगवान जब गीता का उपदेश कर रहे थे उसकी मां के ऊपर से सारी बात चली आ रही है भगवान द्वारा समझा रहे हैं युद्ध करो अर्जुन कह रहा है कैसे सामने पितामह भीष्म द्रोणाचार्य चाचा भगवान ने कहा संसार में कोई नहीं होता हम स्वयं के अपने होते बाकी संसार में कोई निर्माण नहीं होता नहीं समझ में बात आई अंत में अर्जुन कहता है कालकमन्य दोषो अपहत स्वभाव प्ररक्षामि मां धर्म संबोधचेता यच्छेय श्यामश्च चमन्दो हृदये शिष्यस्य यन्त्रान् मां पठन् मैं तुम्हारी शरण में आया हूं तो भगवान को प्राप्त करने का बस एक उपाय है आप दोनों हाथ उठाकर भगवान के सामने कह दो जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा हे ठाकुर जी हमारे पैर में बल नहीं है हमें कोई साधना नहीं है कोई शक्ति नहीं है कोई सामर्थ्य नहीं है हम तो निर्बल हैं और हम तो आज तक यही सुनते आ रहे हैं संत कहते सुनी मैं निर्बल केवल भगवान निर्बल होते हैं जो निर्बल होता है जब दुनिया से लोग थक जाते हैं गजेंद्र भी भगवान को याद कर दिया जब दुनिया वालों ने ठुकरा दिया और जब दुनिया वालों ने ठुकरा दिया ठाकुर जी को दया आ गई भगवान ने कहा चिंता मत करो तो दुनिया के लोग ठुकराते हैं तभी हम सामने जाते हैं और भगवान ने आकर हरि का अवतार लेकर आपका गांव का नाम हरिपुर है आपको पता होना चाहिए भगवान हरि का अवतार करिए गजेंद्र के उद्धार के लिए गजेंद्र को मुक्त करने के लिए गजेंद्र को संकट से बचाने के लिए भगवान हरि का अवतार लिए और हरि कहते हैं हरि पापम संतापम यह सब हरि जो मेरे पाप ताप संताप सबको हर ले इसलिए भारत के अंदर एक श्लोक में यही कहा नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणामम प्रणामो दुःखशमनः नमामि हरि पर ऐसे हरि को प्रणाम करते हैं तो कहने का भाव यह है कि भगवान का नाम शरणागत वत्सल है भगवान निर्मल केवल नाम है ऐसे भगवान ठाकुर जी की कथा के चार भाग हैं कर्म का भाग ज्ञान का भाग भक्ति का भाग और शरणागति के भाग तुलसी बाबा कहते हैं नहीं करे कर्म न भगत दिवे पुराण नाम अवलंब पढ़ने एक उपाय है शरणागति के द्वारा भगवान को पाया जा सकता और शरणागति है क्या शरणागति कहते हैं अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देना अब जैसे सूर्पणखा जैसे घटक करके जाओगे नाक कान कटा करके आओगे पूतना के जैसे
सुंदरी बन करके जाओगे तो सुंदरी बन करके आएगा। पूतना गई भगवान को दूध पिलाने के लिए मारने की शक्ति थोड़ी मदद करी। सूर्यपणखा के भगवान को कहने लगे आई लव यू, हम आपको प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा देखो हमारा शादी हो चुका है, हमारा विवाह हो चुका है, हमारा भाई छोटा है वो उससे लक्ष्मण के पास से वो जीव के गुरु है, जीवाचार्य है। बोले नहीं जीव क्या करता है, गुरु क्या करते हैं, जीव को भगवान के शरण में भेजते हैं। इसलिए तो गुरु महान है। गुरु गोविंद दो हरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। मानस में कैसे सुंदर सुंदर बात है। राम जी परमात्मा है और लक्ष्मण लाल जी जीवाचार्य जीवों के गुरु। यदि गुरु को इग्नोर करते, गुरु को तिरस्कार करते, भगवान के समीप जाओ तो भगवान हमारे भक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे सूर्यपणखा का भक्ति स्वीकार नहीं किया गया। सूर्यपणखा गई भगवान के पास, पुरुष नमो सदा के हंसियो विचारे। भगवान ने कहा कि देखो हम उसी को अपनाते हैं जो गुरु की सेवा करता है। गुरु कौन है? लक्ष्मण जीवों के आचार्य गुरु लक्ष्मण जी कैसे हैं? गुरु का काम क्या है? या जब संसार के लोग सो रहे होते हैं गुरु जागते हैं। भगवान सो रहे थे और लक्ष्मण जी जग करके निषाद को उपदेश कर रहे थे। इसलिए जीवाचार्य है। भगवान ने गुरु के पास भेजा। गुरु ने कहा कि जाओ भगवान के पास जाओ। भगवान ने फिर से गुरु के पास भेजा। अंत में नाम कटा क्यों? क्योंकि भगवान को पाना है, गुरु की शरण में जाना नहीं है। बिना गुरु से जीवन सुख नहीं होता है। विनंदन जी कितने साल के हैं? अभी 48 साल के लिए जन्म ही हुआ। आप 5 लोग का आज जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में भगवान कहते हैं गुरु से ही जीवन शुरू होता है। जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक जीवन शुरू नहीं होता है। तो बस ऐसे ही भूल है जीवन को। गुरु से ही जीवन शुरू होता है। आज आपका जन्म हुआ है। जो लोग दीक्षा लिए हैं आज उनका नया जन्म प्राप्त हुआ है। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो बस एक उपाय है। शरणागति के भाग पर जाकर भगवान से प्रार्थना करिए। 7 श्लोक में तुलसी बाबा ने मानस जी की वंदना की है। वर्णानां प्रसन्नां रसानां छन्दसां। पर इस योग की बात है कि भागवत जी के प्रथम श्लोक भी जहां से सुखदेव स्वामी कथा आरंभ करते थे बता भी पहला अक्षर बता है। और भागवत का पहला अक्षर जो है जहां से सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने वहां पहला अक्षर बता है। वरी आदि से प्रसन्न कृतो लोक विदंद्र। और तुलसी बाबा के मानस का प्रारंभ कर दिया। मानस को वर्णानां प्रसन्नां रसानां छन्दसां मंगलानां सबसे पहले वर्ण शब्द को लिखा क्योंकि ये संसार जो वर्णों में बटा हुआ है। कितने वर्ण हैं? भगवान गीता में कहते हैं 4 वर्ण नया कृष्ण गुणकर्म में भाग 4 प्रकार के वर्ण हैं। उनका भाव ये है किसी बाबा का कि कथा पर रामचरितमानस की परिषदा ब्राह्मण का भी अधिकार हो, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी और शूद्र का भी, सबका अधिकार हो। जैसे शरीर में मुख की अलग महिमा है, भुजा की अलग महिमा है, जिह्वा की अलग महिमा है और शरण की अलग महिमा है। इसी प्रकार संसार समाज में भी सबकी अलग महिमा है। 7 श्लोक में गाने का अर्थ यह है कि 7 कांड है। मानस जी ने एक श्लोक सही
इंसानों का प्रतिनिधित्व करे, अथवा एक भाव यह भी है कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि, ये 7 स्वर, मतलब 7 में से किसी सुर से मानसी को गाया जा सकता है। अब एक चौपाई को ले और उसको 4 में डाल दीजिए। मंगल इसी चौपाई को हम दूसरे सुर में डाले, लेकिन मानस के लिए मंगल मंगल भवन अमंगल हारी नरभूष सत्य अजनबिहारी। तो कहने का भाव है मानस जी की महत्ता, ये महिमा उसको जिस राग में गाएगा, जिस सुर से गाएगा आनंद देगा। इसलिए 7 श्लोक में मानस का मंगला संख्या है। जो सुमिरन सिद्धि होई गगनायक तद्भगवत अरोवन ग्रह सोई बुद्धिनाश सुसुमनज मोह होई वाचा चढ़े देवरः जास प्रकाश दया नील सरोजा परम करुणाजनय परम समोधाम सदा शील सावदर्शय कुंदनीतु सर्वे वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधुरूपहरि महामोहन वंदो गुरुपदकंज स्वरूप सुभाष तुलसी बाबा ने मानस में सबसे पहले गुरु जी की वंदना की है, गुरु जी के चरण में रचित वंदना की है। कल की कथा में हम विशेष चर्चा करेंगे गुरु वंदना के ऊपर। आज हमारे सतगुरु भगवान स्वयं यहाँ विराजमान है, तो उनका आशीर्वचन प्राप्त करेंगे एक भाव के साथ। हमारी विश्राम आज का मूल विषय यह हुआ कि राम केवल प्रेम प्यारा जाने जान निहारा। भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं। आज जो इतनी देर तक कथा होती है 3 घंटा, उस 3 घंटे की कथा का सारा आप जान लीजिए। भगवान को प्राप्त करने के 4 उपाय हैं। या तो भगवान के रूप में प्रेम हो जाए, भगवान के स्वरूप से प्रेम हो जाए, या तो भगवान के गुण से प्रेम हो जाए, या भगवान की लीला से प्रेम हो जाए, या भगवान के धाम से
चार चीज में से किसी एक में से आपका प्रेम हो जाए, आपकी प्रीति हो जाएगी, तो फिर आपके जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप भी मंगल है, मंगलहारी। भगवान का रूप भी मंगल है, जगमंगल राम राम के धर्म धाम के। भगवान की लीला भी मंगल है, मंगल अवधपुरी मंगल है, पावन भगवान का धाम जो है अयोध्या नगरी वो भी मंगल है। तो जितना रूप भी मंगल है, नाम भी मंगल है, गुण भी मंगल है, नाम भी मंगल है, ऐसे मंगल मंगलहारी बिहारी, ऐसे मंगल भगवान की कथा श्रवण करने से जीवन में कभी मंगल नहीं होगा। इसी वाणी और भाव के साथ वाणी को विश्राम, दो बार नाम कीर्तन और कीर्तन के बाद गुरु जी से प्राप्त करेंगे। गुरु जी के ऊपर बहुत भार है, बहुत आना जाना लगा रहता है। फिर विशेष चर्चा हो जाए, दो बार प्रेम से नाम कीर्तन लगा। हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया हम भी तुमको दे बैठे।
लेकिन हम खोजने कहाँ जाते हैं जहाँ भगवान है नहीं। हम जाते हैं मंदिर में, जिस मंदिर के मूर्ति को, जिस मंदिर के भगवान को हमने आत्मा बनाया है, वस्तुतः भगवान हमारे मन में है, वहाँ तो बोलते ही मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, वो किसी मन में इसके साथ वाणी विश्राम सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आरती के बाद हमारे जितने कार्य हैं श्री निवेदन होगा कि आप प्रसाद की व्यवस्था काउंटर करके रखें और वहाँ से प्रसाद लेकर ही सभी लोग जाएंगे। आइए गुरु जी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे कथा के यजमान और हमारे शिष्य उम्र में से दोनों ही बड़े हैं, पिता के समान हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये हमारे शिष्य हैं। तो श्री विष्णुकांत झा जी और श्री वीरेंद्र चौधरी जी से निवेदन करेंगे कि सदगुरु भगवान का नाम याद कर सम्मान करें
और गुरु जी आज हमको आशीर्वाद देने आए हैं, साथ में आप लोगों को भी आशीर्वाद देने आए हैं। और एक दिन गुरु जी का आगमन और उनसे संग होगा, उस दिन विस्तार से हम लोग गुरु का आशीर्वाद करेंगे। आज कम है, लेकिन कम समय में भी महापुरुषों के वाणी जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आइए सभी लोग खूब जोर से ताली बजा के सम्मान करने वाले बोलिए सतगुरु भगवान की जय, श्री मोहनदास सरकार की जय। श्री महेश श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो लीला सीता समारो पारो मासा यगजा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सतगुरु भगवान की जय।
हनुमान जी महाराज की बाबा विद्यानाथ की मिथिला धाम की जनक महाराज की सीता मैया की भक्त और भगवान की व्यासदेव भगवान की भारत स्वामी सीताजी महाराज की जगदीश भगवान की सोलह सार की भक्त और भगवान की जय जय सीताराम जय जय राम अखंडनायक कृष्णाय श्रीकांतनाय चरण वंदन करे सर्वश्रेष्ठ काल शिक्षित हनुमान जी महाराज के चरण वंदन करे व्यास स्वरूप आचार्य सुरेंद्र जी महाराज के पीठ के व्यास पीठ के मंदिर और व्यास जी का सेवा दे और अरे हरि को रस्ते हैं अरे हरि भगवान के भूमि और ये भूमि के अरे हम नमक बिहारी की लखन से जन्म